चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। जीवन तो बीत जाता है, लेकिन जितना समय हम भगवान की सेवा में भगवत चर्चा में व्यतीत करते हैं, यही हमारा सार्थक समय है और यही हमारी पूंजी है। आगे की जो यात्रा होगी, उस यात्रा में ये भजन साधना की पूंजी ही काम आएगी। कोई बैंक बैलेंस, कोई व्यवस्था वहां काम नहीं आएगी। धन खजाने में रखा रह जाएगा, हाथी घोड़े गाड़ी मोटर जहां खड़ी है वहीं खड़ी रह जाएगी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। पत्नी भी कहाँ तक जाएगी? बोले केवल द्वार तक। अपने परिजन लोग भी कहाँ तक जाएंगे? बोले शमशान घाट तक। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारी जना श्मशाने। देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। यह जीव अकेले उस परमार्थ यात्रा में जाएगा और उसके किए हुए जो अपने कर्म हैं, चाहे वो सत्कर्म हो चाहे दुष्कर्म हो, वही साथ जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में हम सत्संग करते हैं, जितना समय हमारा सत्संग में बीतता है। और ये निश्चित सिद्धांत है कि बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरीय, यह सिद्धांत अपेल। बालू को मशीन में डाल करके पेरा जाए तो हो सकता है कि तेल निकल आए, यद्यपि बालू से तेल नहीं निकल सकता, रेत से तेल नहीं निकल सकता, लेकिन ये असंभव संभव हो जाए। पानी को मथने पर घी नहीं निकल सकता, लेकिन पानी को मथा जाए तो हो सकता है घी निकल जाए, ये असंभव संभव हो जाए। बारी मथे घृत होत बरु सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरीय। बिना भगवान के भजन के जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यह अकाट्य सिद्धांत है। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान विज्ञान भक्ति का निरूपण करने वाला, भगवान की दिव्य लीलाओं का चित्रण करने वाला यह ग्रंथ भगवत स्वरूप ग्रंथ है। और ये भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह है, भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी मूर्ति। और संयोग कितना सुंदर है कि आज इस सप्त दिवसीय कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव है और दक्षिण भारत में आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आज कृष्ण जयंती है। क्योंकि सूर्य भगवान जब सिंह राशि पर होते हैं और तब जब रोहिणी नक्षत्र आता है तो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव होता है। भादों में जो जन्माष्टमी मनाई गई, उसमें रोहिणी नक्षत्र तो था, लेकिन सिंह के सूर्य नहीं थे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने भादों में जो अष्टमी मनाई गई उसको कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं। और सिंह राशि के सूर्य होने पर आज जो अष्टमी मनाई जा रही है, इसको कृष्ण जयंती बोलते हैं। ये कृष्ण भगवान की जयंती। और हमारे दक्षिण के सभी आचार्य इस कृष्ण जयंती को मनाते हैं। दक्षिण के सभी मंदिरों में, बालाजी में श्री रंगनाथ भगवान के यहाँ, संपत कुमार भगवान के यहाँ कांची में, सभी जगहों पर आज कृष्ण जन्मोत्सव का महापर्व है। और ऐसे पर्व पर कथा में भी आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का ही हम लोग आनंद लें।
ये संयोग है और भगवान की विशेष कृपा है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि महर्षि कर्दम के घर में भगवान कपिल उत्पन्न हुए और भगवान कपिल ने अपनी मां को तत्वशास्त्र का उपदेश किया। ये प्रसंग बड़ा विस्तृत है और आज हमको समुद्र पार करना है। आप समझ लो, समुद्र पार करना है। क्यों बोले? कृष्ण जन्मोत्सव तक सारी भागवत की चर्चाओं को संक्षेप विस्तार जैसे तैसे वहाँ तक मुझे पहुँचना है और प्रसंग बड़ा लंबा है, इसलिए बहुत कुछ सूत्रात्मक ही कहते हुए आगे चलेंगे। श्री कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को जो उपदेश किया है, इस उपदेश का नाम है कपिलोपाख्यान। माँ देवहूति ने अपने कल्याण के लिए कपिल भगवान से पूछा कि जीव के दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति कैसे होती है। अत्यंतोपरतिर यत्र दुखस्य च सुखस्य च, दुख और सुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, ऐसे योग की प्राप्ति कैसे होती है। तो कपिल भगवान ने कहा, माँ, इसके लिए सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि कुसंग छोड़कर सत्संग करना चाहिए। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनक कवयो विदुः। कुसंग ही ऐसा पाश है, ऐसा बंधन है, जिस बंधन को तोड़ पाना बड़ा कठिन है। प्रसंगमजरम पाशम आत्मनक कवयो विदुः। और अगर कुसंग छूट जाए और संतों का संग मिल जाए तो स एव साधु सुकृतो दुमोक्ष द्वारम अपावृतम। कुसंग से हम बच जाएं और हमें सत्संग प्राप्त हो जाए तो कपिल भगवान कहते हैं मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। सीधी सीधी बात। अब प्रश्न है कि संत कौन? संत की क्या परिभाषा है? जो लाल रंग का कपड़ा पहने वो संत, की पीला पहने वो संत, जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मालाएं पहने वो संत, अथवा जो बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो वो संत, करोड़ों जिसके अनुयायी हों वो संत, जिसका दुनिया में बड़ा नाम हो वो संत। कहते हैं ये सब कोई परिभाषा नहीं है, ये तो व्यवहार है संसार का। संत की परिभाषा क्या है? कपिल भगवान कहते हैं कि तितिक्षव कारुणिकाः, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, त्याग हो, जिसके जीवन में करुणा हो। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, और जो समस्त प्राणियों का सुहृद हो। अजात शत्रवः, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो। अजात शत्रवः शांताः, जिसके जीवन में शांति हो। साधवः साधुभूषणा, ऐसे जो साधु हैं वो साधु समाज के भूषण हैं, वे वास्तविक संत हैं। कपिल भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणः, और जो मेरे लिए संसार के कर्मों को त्याग चुके हों। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, और मेरे आश्रित होकर मेरी कथाओं को, मेरी लीलाओं को कहते हों, सुनते हों, वर्णन करते हों और उसमें निमग्न रहते हों। तपन्ति विविधास्तापाः, और विविध प्रकार की तपस्या और साधना जिनके जीवन में हो। ऐसे संत अगर मिल जाएं और ऐसे संतों का संग प्राप्त हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। बोले महाराज इतना होना तो बड़ा कठिन है। बोले सच में बहुत कठिन है, साधु होना बड़ा कठिन है। कितना कठिन है? संत जन कहते हैं कि साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकना। साधु बनना
सरल है, थोड़ा अंतर है। साधु होना कठिन है, साधु बनना सरल है। साधु बनना सरल है। कितना सरल है? बोले 5 मिनट में व्यक्ति साधु बन सकता है। क्यों? बोले कमरे के अंदर जाओ, सिर मुड़ाओ, मोटे मोटे तिलक लगाओ, 2-4 मालाएं पहन लो, लाल पीले कपड़े पहन लो, हो गया काम। साधु बनना सरल है, होना कठिन है। साधु स्वरूप का नाम नहीं है, साधु स्वभाव का नाम है। स्वभाव में साधुता, त्याग, वैराग्य आ जाए, ये साधु है। इसलिए साधु बनना बड़ा सरल है। और कुछ लोग तो इसीलिए साधु बन जाते हैं कि चलो इस रूप में रहेंगे तो बहुत सारे काम बन जाएंगे। एक महात्मा कहते थे कि सिर मुड़ा लो फिर तो सब कुछ मिल ही जाएगा। क्या मिल जाएगा? बोले मूड़ मुड़ाए 3 फल। सिर मुड़ा लो तो 3 फल मिलेगा। मूड़ मुड़ाए 3 फल, मिट जाए सिर की खाज, और खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज। खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, लोग कहें हर महाराज कुछ खा लो, महाराज कुछ ले लो। तो कुछ लोग तो इसी के लिए साधु बन जाते। तो बनना बड़ा सरल है, होना कठिन। क्यों? बोले साधु स्वभाव का नाम है, जिसके अंदर सहन शक्ति आ जाए, मान अपमान सब कुछ सह ले, दुष्टों के कठोर वचन को भी सह ले, लोगों के द्वारा किए गए अपमान को भी सहन कर ले। सील गहन सबकी सहनी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सील गहन सबकी सहनी, कहनी ही मुख राम, और तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। संतों की रहनी यह है कि जीवन में शील आ जाए और सबकी हम सह लें, और कहनी ही मुख राम, और हृदय से और मुख से राम नाम लेते रहे। तुलसी रहिए या रहनी, संत जनन को काम। ये संतों की रहनी है। और जो इस प्रकार अपने जीवन को संवार ले वही संत है। और ऐसे संत मिलते हैं तो उनकी कृपा का फल क्या होता है? बल्कि उनकी कृपा का फल होता है कि भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त हो जाता है। भगवान के चरणों का प्रेम, भगवत भक्ति, इसको प्राप्त करने का 2 उपाय नारद जी ने बताया। जिसको हम भक्ति कहते हैं, जिसको प्रेम कहते हैं, इसको प्राप्त कैसे करें, ये मिले कैसे? लोग कहते हैं महाराज कृपा करो भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। नारद जी ने सूत्र कहा कि महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद वा। ये सूत्र है नारद जी का, नारद भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र में 84 सूत्र हैं, और 84 सूत्र में भक्ति, भक्ति का स्वरूप, भक्ति की प्राप्ति का उपाय, भक्त का स्वभाव, भक्त का कर्तव्य, इन सब विषयों पर विचार नारद जी ने किया। बहुत छोटा ग्रंथ है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर ग्रंथ है। तो उस ग्रंथ में नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है। तो सूत्र कहते हैं कि महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा। महापुरुषों की, संतों की, भागवतों की कृपा हो जाए तो भगवान की भक्ति मिल जाए, एक रास्ता। और दूसरा रास्ता कहते हैं भगवत कृपा लेशाद्वा। भगवान स्वयं अकारण कृपा करके उस जीव को अपनी कृपा दृष्टि से देख लें तो उसके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। कुछ लोग जन्म से ही बिना किसी सत्संग के उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम होता है। बचपन से ही भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है। उनको सत्संग तो नहीं मिला, लेकिन ये अनुराग आया कहां से? बोले वो भगवान की कृपा का फल। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन। जब जीव जन्म लेता है मानव योनि में, उस समय भगवान मधुसूदन कृपा करके अपनी कृपा दृष्टि से उसे देख लेते हैं। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन सात्विक सतुविज्ञेय सवै मोक्षार्थ चिंतक। वही परम सात्विक भागवत भक्त बनता है और वही भगवान का प्रेमी बनता है, और उसी के मन में मोक्ष की कामना उत्पन्न होती है कि हम संसार बंधन से मुक्ति को प्राप्त करें।
तो संतों की कृपा हो, ऐसे संतों का संग मिल जाए तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और भक्ति मिल जाने पर कपिल भगवान कहते, मां, भक्ति का आनंद और भक्ति का सुख जब जीव को प्राप्त होने लगता है, फिर उसे उस भक्ति के सुख के सामने मोक्ष का भी सुख अच्छा नहीं लगता। स्वयं भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त मेरी भक्ति में जब डूब जाते हैं और उन्हें रस की प्राप्ति होने लगती है, तो अगर मैं उनको अब मोक्ष प्रदान करूं, निर्वाण प्रदान करूं, तो भक्त कहते हैं ना ना, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। बोले अर्थ ले लो, बोले अर्थ भी नहीं चाहिए। धर्म ले लो, बोले वो भी नहीं चाहिए। काम ले लो, बोले काम भी नहीं चाहिए। बोले तब क्या चाहिए? बोले भक्त कहता है जन्म जन्म आपके चरणों का ये प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। ये भक्ति की महिमा है। और भक्ति का मार्ग निष्कंटक मार्ग है। भक्ति का मार्ग ऐसा मार्ग है जिस मार्ग पर आंख बंद करके भी दौड़ो तो गिरने का कोई डर नहीं। ज्ञान का मार्ग, कर्म का मार्ग, ये सब मार्ग अच्छे हैं, परंतु उन मार्गों में दुर्घटना संभावित है। ज्ञान मार्ग में, कर्म मार्ग में जगह जगह पर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? दुर्घटना से सावधान। ये दुर्घटना विशेष स्थल है। तो कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में दुर्घटना होती है, लेकिन भक्ति मार्ग में, बोले भक्ति मार्ग ऐसा मार्ग है कि इस मार्ग में दोनों आंखें बंद करके व्यक्ति दौड़े फिर भी गिरने का डर नहीं होता है। धावन निमीलयन नेत्रे, वेदव्यास जी कहते हैं नेत्रों को निमीलित करके दौड़ो, आंखें बंद कर लो, दौड़ो भक्ति के मार्ग पर। ना पतेत न स्खलेत्यधः, न उसका पतन होगा न वो गिरेगा। क्यों? बोले भगवान संभालने के लिए रहते हैं। कर्म मार्ग में व्यक्ति अपने कर्मों के भरोसे चलता है, ज्ञान मार्ग में व्यक्ति अपने ज्ञान के भरोसे चलता है, और भक्ति मार्ग में भगवान का भरोसा होता है, इसलिए गिरने का डर नहीं होता, क्योंकि हर क्षण भगवान उसकी संहार करते रहते हैं। इसलिए भक्त के पतन का भय नहीं होता। और स्वयं भगवान ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की है? कि कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। यह भी प्रतिज्ञा बड़ी विलक्षण है गीता की। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो ये प्रतिज्ञा भगवान नहीं करते हैं। भगवान तो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तुम ये प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता है। अरे यही बात भगवान प्रतिज्ञा कर लें। भगवान कहते हैं मैं करूंगा तो उसका महत्व नहीं है, लेकिन मेरा भक्त ही ये प्रतिज्ञा कर ले कि भगवान के भक्तों का कभी पतन नहीं होता, तो वह प्रतिज्ञा भी परम सत्य है और मैं उसकी रक्षा करता हूं। भगवान कहते हैं अर्जुन कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी प्रनाश नहीं होता। ये भक्ति मार्ग है। इसीलिए सभी आचार्यों ने भक्ति मार्ग का विस्तार किया। चाहे भगवान श्री रामानुजाचार्य हों, चाहे मध्वाचार्य हों, चाहे भगवान श्री निम्बारकाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, इन समस्त आचार्यों ने संसार को भक्ति का मार्ग बताया। और इस कलिकाल में भक्ति मार्ग ही जीव के कल्याण का सरल और सुगम उपाय है। श्री कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति की महिमा बताई और फिर तत्व का लक्षण बताया। सांख्य शास्त्र के 24 तत्वों का वर्णन किया और फिर कपिल भगवान ने अपनी मां को भक्ति योग में किन किन साग में लगे हुए व्यक्ति को सबसे पहले अपने स्वधर्म का यथाशक्ति पालन करना चाहिए। जिसका जो स्वधर्म है वह अपने स्वधर्म का पालन करे और दूसरे के धर्म का निवर्तन करे, त्याग करे। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम, इसी को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन दूसरे के धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। क्यों? बोले तुम अपने धर्म का अगर थोड़ा भी पालन करोगे तो समय पर वो तुम्हारा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और दूसरे के धर्म का तुमने पूरा पूरा पालन किया लेकिन समय आने पर वो धर्म तुम्हारी रक्षा
नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म का थोड़ा भी पालन व्यक्ति ने किया है तो वो स्वधर्म उसका कल्याण करेगा, लेकिन दूसरे के धर्म का देखा देखी तुमने ज़्यादा पालन किया, दूसरे का धर्म आपको लगा कि ये ज़्यादा श्रेष्ठ है, हम ऐसा करें, तो वह धर्म तुम्हारा कल्याण नहीं करेगा। स्वधर्म क्या है? तो कहते हैं स्व माने स्वयं, और स्वयं का जो धर्म है वो स्वधर्म है। स्वयं का धर्म क्या है? बोले जो तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ है। सहजम, इसको गीता में भगवान ने सहजम कहा। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। सहजम का मतलब सहैव जायमान, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन जो धर्म आपके साथ पैदा हुआ। महाराज ये तो बड़ी घुमावदार बात है। लेकिन घुमावदार बात नहीं है, बहुत सीधी सीधी बात है। जिस दिन आप पैदा हुए उसी दिन आपके धर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ और आपके धर्म का निर्धारण हो गया। जिस वर्ण में आपने जन्म लिया उस वर्ण का जो धर्म है वो धर्म आपका हो गया। अब जब तक वो शरीर रहेगा तब तक वो धर्म आपका है। अगर पुरुष के शरीर में आत्मा को जन्म मिला तो पुरुष के लिए जो धर्म है वो धर्म उसका धर्म है। अगर स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ जीव को तो स्त्री के लिए जो धर्म है वो उसका स्वधर्म है। इस प्रकार अपने अपने स्वधर्म का अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करना, यही स्वधर्माचरण है। अब कोई स्त्री ये सोचे कि जो पुरुष का धर्म है वो हम पालन करें। पुरुष जनेऊ पहनता है तो हम भी जनेऊ पहन लें, हैं? पुरुष यज्ञ करता है, आहुति करता है तो हम भी यज्ञ करें, तो ये उसके लिए अधर्म हो जाएगा। पुरुष गायत्री का जप करता है, वेद के मंत्रों का अध्ययन करता है, तो स्त्री कहे कि हम भी करें, बोले ये उसका धर्म नहीं। जिसका जो धर्म है अपने धर्म को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं कि छोटा की बात तो छोड़ दो, अगर तुम्हारे धर्म में दोष भी है तो तुम उसे मत देखो। अपने धर्म को देख करके दूसरे के धर्म से तुलना मत करो कि हमारा कम है उनका ज्यादा। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकंपितुमर्हसि। अपने धर्म को देख करके तुम विकंपित मत हो। तुम्हारा जो धर्म है वो तुम्हारे लिए श्रेयप्रद है और कल्याणप्रद है। कपिल भगवान ने भी यही मां को समझाया। आगे कपिल भगवान कहते हैं दैवाल लब्धेन संतोषः। प्रारब्ध से जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहना सीखो। अगर जीवन में संतोष नहीं आया तो भक्ति भी नहीं हो पाएगी। और संतोष आएगा कैसे? बोले संतोष जब भगवान पर भरोसा हो जाएगा तो संतोष आएगा। कामनाओं का जब नाश हो जाएगा, कामनाएं समाप्त हो जाएंगी, तभी आपको जीवन में संतोष प्राप्त होगा। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूं नाही। आगे कपिल भगवान कहते हैं भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति को आत्मविचरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले हैं ऐसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए और उनका समर्चन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, और सांसारिक जो व्यवहार है उस व्यवहार को थोड़ा कम करना चाहिए। संसार के अत्यधिक व्यवहार में अगर व्यक्ति पड़ जाए तो भक्ति का मार्ग भी बाधित हो जाता है। आगे कहते हैं मित मेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। भक्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को सीमित भोजन करना चाहिए। कितना भोजन करे? बोले मित। मित माने सीमित। जिसका दिमाग हमेशा खाने में ही लगा रहेगा वो भगवान की भक्ति क्या करेगा? सवेरे से शाम तक क्या खाएं क्या खाएं। कभी कभी हमको बड़ी हंसी आती। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, उनके यहाँ जाओ, बोले महाराज आप इतने बजे पहुंचेंगे तो क्या व्यवस्था करनी है खाने की, कैसे होगा क्या होगा? हमने कहा इसकी चिंता क्यों है, पहुंचने तो दो पहले, फिर तो जो होगा उसी में काम चल जाएगा। फिर दूसरे दिन सवेरे के लिए क्या करना? बोले जीवन भर का ठेका आज ही लेना है क्या? जब समय आएगा, भूख लगेगी, उस समय जो व्यवस्था ईश्वर की कृपा से उपलब्ध होगी उसी में ही काम चल जाएगा। कपिल भगवान कहते हैं मित मेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। सीमित भोजन करो। और कैसा भोजन करो? बोले मेध्यम, जो पवित्र हो।
भोजन की पवित्रता विवेक को उत्पन्न करती है। भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने भाष्य में कहते हैं कि जात्याश्रय निमित्त दुष्टाद अन्नात् काय शुद्धिर विवेकः। विवेक क्या है? बोले जाति, आश्रय और निमित्त, तीन प्रकार के दोष से रहित अन्न का सेवन करने पर विवेक की उत्पत्ति होती है। यह आचार्य चरण का वचन है। अब ये तीन दोष क्या हैं? कहते हैं जाति दोष। जाति दोष का मतलब जो वस्तु जन्म से ही अपवित्र है, जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, ये अन्न जो खाने की वस्तुएं हैं ये जातितः अशुद्ध हैं। मशरूम की सब्जी खूब खाते हैं चकाचक लोग, हैं? ये सब वस्तुएं उत्पत्ति से ही अशुद्ध हैं, इनको किसी ने अशुद्ध किया नहीं। तो ऐसी वस्तुओं का हम त्याग करें, जाति दोष से युक्त जो है। और फिर आश्रय दोष, खाने की वस्तु पवित्र है, चावल, दाल, गेहूं, जिससे रोटी, हलवा सब कुछ बनता ही है, लेकिन बनाने वाला अगर अपवित्र है तो वह वस्तु अपवित्र हो जाए, तो बनाने वाला भी शुद्ध हो। तो जाति दोष, आश्रय दोष, और तीसरा दोष होता है निमित्त दोष। वस्तु पवित्र है, बनाने वाला भी पवित्र है, लेकिन बनने के बाद उसे कुत्ता ने स्पर्श कर दिया, बिल्ली ने उसको जूठा कर दिया, उसमें बाल पड़ गया, कोई अशुद्ध वस्तु का स्पर्श हो गया, तो वस्तु शुद्ध थी, बनाने वाला भी शुद्ध था, लेकिन निमित्त के कारण वो दूषित हो गया, अब वो भी ग्राह्य नहीं रहा। आज इतना सब सुनने के बाद विवेक की उत्पत्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हम आहार पर विचार नहीं करते। शहरों में तो ये स्थिति है महाराज, दिन भर कुत्ते को गोद में लेकर के खिलाएंगे और बगल में बैठा करके उसको खिलाएंगे। आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है कि व्यक्ति भोजन करे और कुत्ते की दृष्टि उस पर अगर पड़े और 1 महीने तक लगातार कुत्ते की दृष्टि पड़े, तो कुत्ते की दृष्टि में वो विष है कि खाने वाले व्यक्ति के अंदर कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए। श्वान की दृष्टि इतनी विषाक्त मानी जाती है। चाटे काटे श्वान के होए दुहों विधि नाश। लेकिन आज घर घर में कुत्ते पाले जाते हैं। माँ बाप की उतनी सेवा व्यक्ति नहीं कर रहा है जितनी कुत्ते की सेवा कर रहा है। कुत्ता इतना प्रिय हो गया। अरे बोले हम पशु प्रेमी हैं, बोले पशु प्रेमी हो तो एक गाय ले आओ, गऊ की सेवा करो, गऊ माता की सेवा करो, गाय तुम्हारे घर में रहेगी, गऊ का मूत्र गिरेगा, गऊ का गोबर गिरेगा, तुम्हारा घर पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे घर में गऊ बैठ करके जुगाली करेगी तो गोविंद तुम्हारे घर चल करके आएंगे, क्योंकि वो गोपाल हैं। लेकिन व्यक्ति गऊ नहीं पालेगा, कुत्ता पालेगा। यह स्थिति है। शुद्धि अशुद्धि का विवेक, स्पर्शास्पर्श का विवेक समाप्त हो गया। लेकिन इसका महत्व क्या है? बोले इसमें कोई द्वेष की भावना नहीं है, अपितु यह एक विलक्षण विज्ञान है। जब इसे जीवन में व्यक्ति करता है तब इसका अनुभव उसे प्राप्त होता है। कपिल भगवान कहते हैं मां पवित्र और सीमित भोजन करना चाहिए और विविक्त क्षेम सेवनम, और अधिक से अधिक एकांत में रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए और अपने घर में नित्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन और भगवान की आराधना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने घर में नित्य भगवान की आराधना करें। जो स्वरूप आपको प्रिय हो उस स्वरूप को विराजमान करके, जो वस्तु आपको प्राप्त हो उन वस्तुओं से यथाशक्ति भगवान की नित्य आराधना करें, भगवान की पूजा करें। क्यों? बोले घर में आपके जो भगवान हैं वो भगवान प्रपन्न पावन भगवान हैं, और मंदिर में विराजमान जो भगवान होते हैं वो पतित पावन भगवान होते हैं। आचार्यों ने ये सब कहा है। मंदिर में विराजमान भगवान जो हैं वो पतित पावन हैं, वो पतितों को पावन करने के लिए मंदिर में बैठे हैं, और उनकी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? बोले मर्यादा ये है कि समय से दर्शन होगा, समय से मंदिर बंद होगा, समय से भोग लगेगा, आप केवल दूर से दर्शन कर लो, आप उनका स्पर्श नहीं कर सकते। उन नियमों के अंतर्गत वे भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं मंदिर में।
क्यों? बोले वो दर्शन मात्र से कल्याण करते हैं, इसलिए वो पतित पावन भगवान हैं। और आपके घर में जो आपके अपने ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल जी, शालग्राम भगवान, जिनकी आप सेवा करते हो, वो प्रपन्न पावन भगवान हैं, आपको पवित्र करने के लिए आपके घर में पधारे। वो आपके व्यक्तिगत भगवान हैं, वो केवल आपके लिए, वो सबके लिए नहीं। और वो भगवान जो आपके अपने ठाकुर हैं, प्रपन्न पावन भगवान, वे प्रपन्न पावन भगवान आपको सदा सर्वदा सुलभ हैं। रात के 12 बजे आपका मन करे तो अपने घर में अपने ठाकुर के सामने बैठ करके जो कहना है कह लो, जो सुनना है सुन लो, जो स्तुति करनी है कर लो, न कोई रोकेगा न कोई टोकेगा। जब मन करे अपने ठाकुर जी को सुंदर सुंदर व्यंजन बना करके भोग लगाओ, प्रसाद पवाओ, उनका श्रृंगार करो, आरती उतारो, अभिषेक करो, जो तुम्हारा मन करे करो। भगवान तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सुलभ हो जाते हैं, ये प्रपन्न पावन भगवान। तो अपने घर में नित्य अपने ठाकुर की आराधना करनी चाहिए। और फिर आराधना के बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करें? बोले भगवान के एक एक अंगों का चिंतन करते हुए। और कहां से शुरू करें? बोले भगवान के मस्तक से, मुकुट से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए, एक एक अंगों का ध्यान करते हुए भगवान के चरणों तक अपने मन को ले आना चाहिए। ये विधि है ध्यान। पहले ये ध्यान करें कि भगवान के मस्तक पर करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करने वाला किरीट मुकुट शोभा को प्राप्त हो रहा है। अष्टमी के चंद्रमा के समान भगवान का सुंदर ललाट है। भगवान के कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल हैं। उन कुंडल की मणियाँ अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। भगवान के नेत्र जो हैं वो कर्णांत लोलेक्षण सुंदर मनोहर कजरारे नेत्र हैं। भगवान की सुंदर समुन्नत नासिका है। भगवान के सुमधुर अधर हैं, जिन अधरों की अरुणिमा को देख करके आर्य ललना भी अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं, ऐसे भगवान के सुमधुर अधर। भगवान की सुंदर चिबुक मणि, शंख के समान भगवान का कंठ, और उस कंठ में कौस्तुभ मणि, मणिमाला, वनमाला, तुलसी की माला, कंधे पर सुंदर शुभ्र यज्ञोपवीत, कंधे पर लिपटा हुआ पीतांबर, ऊपर की भुजाओं में शंख चक्र, नीचे की भुजाओं में गदा पद्म, कमर में लिपटा हुआ पीतांबर, उस पीतांबर पर कसी हुई करधनी, जमुना की भंवर के समान भगवान की नाभि, और भगवान के सुंदर जघन प्रदेश, गजसुंड के समान, हाथी के सूंड के समान भगवान के जघन प्रदेश। इस प्रकार भगवान के एक एक अंगों का चिंतन और ध्यान करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को ले आवे और ये भावना करे भगवान के ये दिव्य चरणारविंद, जिन चरणारविंदों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा, विमलात्मा लोग जन्म जन्मांतर तक साधन करते हैं, ऐसे प्रभु श्री हरि के पावन चरणारविंद जो भक्तों के परम धन हैं, इस प्रकार चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए अपने मन को भगवान के सिरोभाग से ध्यान करते हुए लाकर अपने मन को ठाकुर के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। ये ध्यान की विधि है। इस प्रकार नित्य भगवान का ध्यान करें। ये सब कपिल भगवान ने अपनी माँ को बताया। और फिर कपिल भगवान ने ये बताया कि ये जीव संसार में कैसे आता है, ये मानव जीवन में जीव कैसे आता है। कहते हैं जिस जीव को मानव योनि में जन्म लेना होता है, उस जीव को पता नहीं होता कि हमको अगला जन्म क्या मिलेगा। ये भगवान को केवल पता होता है। बस हमको आपको पता था कि हम पैदा होंगे और यहाँ पैदा होंगे और इस रूप में रहेंगे, किसी को नहीं पता। केवल भगवान को पता है कि कौन सा जीव मानव योनि में जाएगा। और भगवान के संकल्प से वो जब मानव योनि में आता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। कपिल भगवान कहते हैं पहले वो सूक्ष्म जीव भोजन के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाता है। जब पुरुष भोजन करता है तो भोजन में जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, उसी अन्न के माध्यम से वो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रविष्ट होता है। इतना सूक्ष्म होता है कि उसे दुनिया के किसी यंत्र से देखा भी नहीं जा सकता। कितना सूक्ष्म होता है तो वेद भगवान कहते हैं कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बाल की जो नोक है, बाल की नोक के 100 टुकड़े करो और बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े करने पर जो एक टुकड़ा है फिर उसके 100 टुकड़े करो।
बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भावो भागो जीवस्य विज्ञेय। इतना सूक्ष्म ये जीव है, तभी तो सभी योनि में जाता है। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जिनको हम आंख से नहीं देख पाते, मशीन से देखना पड़ता है। उनके अंदर भी चेतना है। क्यों बोले? वो सूक्ष्म जीव इतना सूक्ष्म इसीलिए है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर में उसका प्रवेश हो सके। तो उतना सूक्ष्म वो जीव भोजन के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाता है। उस जीव को पता नहीं रहता मैं इस समय कहाँ हूं, किस यात्रा में हूं। फिर भोजन के माध्यम से वो रस बनता है, रस से वो रक्त में जाता है, रक्त से वो मांस में प्रविष्ट होता है, मांस से वो अस्थि में प्रविष्ट होता है, और हड्डी में प्रवेश करने के बाद वो मज्जा में प्रवेश करता है, और मज्जा में प्रविष्ट होने के बाद उस पुरुष के शरीर की उत्तम धातु में उस जीव का प्रवेश होता है। और फिर गर्भाधान काल में वह सूक्ष्म जीव माँ के गर्भ में प्रविष्ट होता है। कपिल भगवान कहते हैं जब माँ के गर्भ में वो प्रविष्ट होता है तो कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम, एक रात्रि में वो कलल के समान होता है, 5 रात्रि में वो बुदबुद के समान हो जाता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन बीतने पर बेर फल के बराबर हो जाता है। 1 महीने में वो पिंड के बराबर हो जाता है। दूसरे महीने में उसी के अंदर सिर का निर्माण होने लगता है। और इस प्रकार चतुर्भिर्धातव सप्त पंचभिक्षुत्रिभवः, चौथे महीने में उसके शरीर में 7 प्रकार की धातुएं उत्पन्न हो जाती हैं। और 5वें महीने में जाकर के उस जीव की चेतना जागृत होती है, तब उसको अपनी सत्ता का बोध होता है। तब तक उसको ये पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं, कौन है। और फिर इस प्रकार जब वो धीरे धीरे 9 महीने तक माँ के गर्भ में पलता है और जब उसके जन्म का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं कि जन्म के कुछ क्षण पूर्व उस जीव को अपने पिछले 100 जन्मों के कर्मों का स्मरण हो जाता है। तत्र लब्ध स्मृतिर्दैवात् कर्म जन्म शतोद्भवम्, 100 जन्मों के कर्म उसे याद आ जाते हैं और अपने पिछले 100 जन्मों के कर्म को देखकर वो जीव गर्भ में ही भयभीत हो जाता है, रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि यद्योने प्रमुच्चेहम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम, इस गर्भ से बाहर मैं जाऊंगा तो हे पुरुषोत्तम मैं आपकी शरणागति करूंगा। आज तक हमने इतने कर्म किए और अनेक योनियों में मैं भटकता रहा, लेकिन अब मैं मानव योनि में जन्म लेने जा रहा हूं। इस योनि में जन्म लेकर मैं केवल एक काम करूंगा, आपका भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। अब जग जाहि भजहु चक्रपाणी, अब जगत में जाकर चक्रपाणी का भजन करूंगा। लेकिन गर्भ से बाहर आते ही भगवान की माया का ऐसा प्रभाव होता है कि जीव का वो सब ज्ञान तिरोहित हो जाता है। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो संतों का संग पाकर के, सत्संग पाकर के, शास्त्र को सुन करके, महापुरुषों की वाणी को सुन करके तब उसे ये ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन है। अनेक जन्मों के बाद जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो ये मानव जीवन प्राप्त होता है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। कपिल भगवान ने अपनी माँ को ये सब आख्यान सुनाया और फिर कपिल भगवान ने कहा, माँ अब मैं जाना चाहता हूं। कपिल भगवान की मां देवहूति ने कहा, हे भगवान आपके उपदेश से मेरे मोह का पटल, मोह का पर्दा हट गया। विस्त्रस्त्र मोह पटला तमभिप्रणम्य, देवहूति के मोह का जो पर्दा था वो हट गया और देवहूति ने अपने पुत्र कपिल के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बोले क्या आश्चर्य हो रहा है? देवहूति ने कहा, विश्वम युगान्ते बटपत्र एकः, जब सारे विश्व का लय होता है उस समय आप बालक रूप धारण करके बटपत्र के बीच में बालक बन करके लेटे रहते हैं और अपने पैर के अंगूठे को अपने मुख में रख करके आप पीते रहते हैं। सेतेष्म माया शिशुरंघ्रिपानः, माया के द्वारा शिशु रूप धारण करके अपने अंघ्रि को, अपने चरण को अपने हाथों से पकड़ कर अपने अंगूठे को मुख में रखकर
आप पान करते हैं, उस समय संपूर्ण सृष्टि आपके गर्भ में रहती है। आपका वो बाल रूप और उस समय संपूर्ण सृष्टि आपके गर्भ में, और आपके उस बाल रूप को मैंने अपने गर्भ में धारण किया। ये कैसी माया है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। यही मां कौशल्या ने भी कहा, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चह। माँ देवहूति ने कपिल भगवान की स्तुति की। कपिल भगवान वहाँ से चल पड़े और माँ देवहूति ने अपने शरीर को वहीं पर छोड़ दिया। उनका शरीर जल बनकर के नदी के रूप में प्रवाहित हो गया और देवहूति को परम गति की प्राप्ति हो गई। और कपिल भगवान गंगा सागर संगम चले गए, जहाँ पर गंगा जाकर के समुद्र में मिलती हैं, और वहीं पर कपिल भगवान विराजमान हो गए, तप करने लगे। आज भी लोग गंगा सागर जाते हैं तो कपिल भगवान का जाकर के वहाँ पर दर्शन करते हैं। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान का ये आख्यान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। मनु जी की दूसरी बेटी जो थी, उनका नाम था आकुति। उनका विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। यज्ञ नारायण भगवान इनके घर में पुत्र बनकर के प्रकट हुए। मनु जी की दूसरी बेटी आकुति के घर में भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण भगवान अकेले नहीं प्रकट हुए, अपनी पत्नी के साथ प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम क्या है? बोले दक्षिणा देवी। यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। इसीलिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है, तभी यज्ञ पूरा होता है। दक्षिणा के बिना, जैसे सीता जी के बिना राम जी अधूरे हैं, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, उसी प्रकार दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा है। यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा। मनु जी की तीसरी बेटी जो प्रसूति थी, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म नाम के महर्षि के साथ हुआ। और उन 13 कन्याओं में मूर्ति नाम की जो कन्या थी, जो महर्षि धर्म को ब्याही गई थी, उन्हीं के गर्भ से भगवान नर नारायण प्रकट हुए, जिनको बद्री नारायण भगवान कहा जाता है। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की जय। प्रसूति की 16 कन्याओं में एक कन्या का नाम स्वाहा, जिनका विवाह अग्नि देवता के साथ हुआ, और एक कन्या का नाम स्वधा, जिनका विवाह पितरों के साथ हुआ। और जो सबसे छोटी 16वीं कन्या थी, उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और जब सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ, ये कथा मैत्रेय जी ने विदुर जी को सुनाई। कल विदुर जी का प्रसंग आया था। मैत्रेय जी ने जब विदुर जी को सुनाया तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि भगवान शंकर तो दक्ष प्रजापति के दामाद हैं, और दामाद तो बड़ा प्यारा होता है, फिर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अनादर क्यों किया और सती ने अपने प्राणों का त्याग क्यों किया? ये वृत्तांत आप सुनाओ। तो श्री विदुर जी महाराज के पूछने पर मैत्रेय जी ने पूरी कथा सुनाई। वही कथा है जो श्रीमद् रामचरितमानस में आप लोग पढ़ते हैं। दक्ष प्रजापति को पद की प्राप्ति हुई, वो प्रजापतियों के अध्यक्ष बन गए, और प्रजापतियों के जब अध्यक्ष बन गए तो उनको अभिमान हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाई मद। मद हो गया। और परिणाम बोले, एक दिन प्रजापतियों की सभा लगी, सब प्रजापति आ गए थे, दक्ष प्रजापति को आना था। दक्ष प्रजापति जब आए तो सभी प्रजापतियों ने उठ करके उनका स्वागत किया। अध्यक्ष जी आए हैं, अध्यक्ष के आने पर सब लोग कुर्सी छोड़ करके खड़े हो जाते। लेकिन ब्रह्मा जी अपने आसन से नहीं उठे और शंकर जी नहीं उठे, ये दोनों बैठे रहे। दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा, मैं प्रजापतियों का अध्यक्ष, मेरे आने पर सब खड़े हो गए और ये दो लोग खड़े नहीं हुए। अभिमान के कारण ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। ब्रह्मा जी को तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि ब्रह्मा जी पितामह हैं, दक्ष प्रजापति के पिता हैं ब्रह्मा, अब अपने पिताजी को क्या कहें। और भगवान ब्रह्मा तो इसलिए बैठे रह गए, ब्रह्मा जी ने सोचा कुछ भी हो, भले प्रजापतियों का अध्यक्ष है दक्ष, लेकिन है तो मेरा बेटा। दुनिया के लिए तुम प्रधानमंत्री हो, लेकिन माँ के लिए, बाप के लिए तो तुम बेटा ही हो। अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए उठ करके खड़े हो कि प्रधानमंत्री आ गए, बोले ये तो कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी तो अपने आसन पर बैठे रहे।
और भगवान शंकर, बोले भगवान शंकर तो ध्यान में मग्न थे, उनका चिंतन चल रहा था, भगवान का ध्यान चल रहा था। तब तक दक्ष प्रजापति आ गए और आकर के अपने आसन पर बैठ गए। जब बैठ गए तब भगवान शंकर को पता चला दक्ष प्रजापति आए। तो भगवान शंकर ने सोचा अब जब आ ही गए हैं, बैठ ही गए हैं, तो अब उठने का कोई मतलब नहीं, वो बैठे रहे। ये बात दक्ष प्रजापति को अच्छी नहीं लगी और सभा की कार्यवाही जब प्रारंभ हुई तो दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले इसी बिंदु को उठाया। दक्ष प्रजापति ने कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से कैसे अपेक्षा की जा सकती। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले देखो इस शंकर को, संबंध में तो ये मेरा दामाद है और दामाद जो है वो बेटे के समान होता है, ससुर जो है वो पिता के समान होता है, और इसने मेरे आने पर उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। और तो और ये अघोरी, चिता की भस्म लगाने वाला, हड्डियों की माला पहनने वाला, बंदरों जैसी आंख वाला, कहाँ मेरी बेटी मृग सावाक्षी और कहाँ ये बंदरों जैसी आंख वाला। मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया तो इसका घर बस गया, नहीं तो कौन इसको पूछता। ये सब कह करके दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अनादर किया। और ये सब कहते कहते दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दे दिया, यज्ञ में देवताओं के साथ बैठ करके तुम्हें आहुति प्राप्त नहीं होगी। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन भगवान शंकर के गणों को दुख लगा, उन्होंने शाप दे दिया, जाओ दक्ष प्रजापति तुम्हारा तत्व ज्ञान नष्ट हो जाए। तुमने हमारे स्वामी को शाप दिया। दक्ष प्रजापति के सेवकों ने जब सुना तो उन लोगों ने भगवान शंकर के गणों को शाप दे दिया। बोले जाओ तुम भक्षाभक्ष खाने वाले हो जाओ, कुमार्गामी हो जाओ। भगवान शंकर के गणों ने कहा अच्छा तुम हमको शाप दोगे? फिर उन्होंने उनको शाप दिया। अब उत्तर प्रत्युत्तर जब होने लगा तो भगवान शंकर ने सोचा अब यहां रुकना ठीक नहीं, अब तो चलो यहां से। नेता लोग तो भाषण देकर के निकल जाते हैं, अनुयायियों में झगड़ा शुरू हो जाता है। यही संसार का धर्म है। भगवान शंकर ने कहा आप चलो यहां से। भगवान शंकर तो उठ करके चले गए, उनके गण भी उनके साथ चले गए, लेकिन दक्ष प्रजापति के मन में ये द्वेष बना रहा और दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ भगवान की आराधना के लिए किया जाता है, यज्ञ भगवान की उपासना है। लेकिन यज्ञ अपने अहंकार के पोषण के लिए अगर हो, यज्ञ किसी का अनादर करने के लिए हो, तो वह यज्ञ विध्वंस हो जाता है, वह यज्ञ सफल नहीं होता। दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ में सबको बुलाया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। देवता लोग विमान में बैठकर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे। और किधर से जा रहे थे? बोले कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। उन देवताओं को पता था कि हमको निमंत्रण मिला है, लेकिन दक्ष प्रजापति के जो खास रिश्तेदार हैं भगवान शंकर, उनको निमंत्रण नहीं मिला है। और वे देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमान में बैठ करके जा रहे। और जब ऊपर से देखा नीचे भगवान शंकर भगवती सती अपने गणों के साथ सब बैठे हुए हैं, तो वहां देवता लोग और जोर जोर से गीत संगीत गाने लगे, जिससे भगवान शंकर सुन लें कि देखो हम जा रहे हैं, तुमको निमंत्रण नहीं मिला है। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं नभस खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितृ यज्ञ महोत्सवम। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को देखकर सती जी ने पूछा नाथ ये देवता कहाँ जा रहे हैं? प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर ने कहा जाने दो जहाँ जा रहे हैं, तुम तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे थे बैठकर। सती जी ने कहा महाराज कथा तो आप रोज सुनाते हो, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा देवी कथा में दूसरी बात नहीं करनी चाहिए, कथा में विघ्न करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। आप तो भगवान की कथा सुनो, ये विमान कहाँ जा रहे हैं जाने दो। सती जी ने कहा नहीं महाराज बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर जान गए इनका मन कथा से हटकर विमान में गया, अब इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान की कथा से मन हटाकर दूसरे विषय की चर्चा व्यक्ति अगर करे तो ये अपराध हो जाता है। सती जी ने कथा सुनना छोड़कर विमान की चर्चा प्रारंभ की, भगवान की चर्चा छोड़कर ये पूछा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर समझ गए इनका कल्याण नहीं होगा, और वही हुआ। सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। पंचवटी में भगवान श्री राम श्री जानकी जी को कथा सुना रहे थे।
उसी समय मारीच मृग आ गया। सीता जी ने कहा, आर्यपुत्र, ये मृग कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, जाने दो, जंगल है, बहुत सारे मृग घूमते रहते हैं, आप तो कथा सुनो, इतनी सुंदर चर्चा। सीता जी ने कहा, नहीं महाराज, ये मृग ऐसा सुंदर है, ऐसा मृग तो हमने देखा नहीं, इसको आप पकड़ करके ले आओ, ये मृग मुझे बहुत प्रिय है। भगवान श्री राम ने सोचा, कथा छोड़कर, तत्व की चर्चा छोड़कर इनका मन सोने के मृग में गया, अब इनका कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा, ठीक है, सोने का मृग चाहिए। सोने के मृग में कितना सोना होगा? ज्यादा से ज्यादा 25 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, सोने के मृग में अगर आपका मन गया है तो मैं आपको सोने की लंका में बैठा देता हूं, जहां चारों तरफ सोना ही सोना होगा, दरवाजा भी सोने का, जमीन भी सोने की, छत भी सोने का। लेकिन उस सोने की लंका में सो नहीं पाओगी, नींद नहीं आएगी। 18 महीने जानकी सो न सकी लंका में, जबकि उस लंका में 6-6 महीना सोने वाले लोग थे। कुंभकर्ण भी वहीं था लंका में, लेकिन जानकी जी को नींद नहीं आई। कथा छोड़कर संसार के विषय में मन गया, परिणाम अच्छा नहीं हुआ। सती का भी मन विमान में गया। भगवान शंकर ने कहा, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उसी में सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, तब तो आपको भी चलना चाहिए, हमको भी चलना चाहिए, मेरे पिता के घर में यज्ञ है। भगवान शंकर ने कहा, निमंत्रण नहीं आया और बिना बुलाए जाना उचित नहीं है। सती जी ने कहा, पिता के घर में, गुरु के घर में, मित्र के घर में कोई उत्सव हो तो निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, हाँ देवी, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मन में विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न हो। सती जी चुप तो हो गई, लेकिन उनका मन जाने के लिए उतावला हो गया। और हुआ ये कि सती जी कभी घर में जाएं, कभी बाहर निकलें, कभी आकाश की ओर देखें, कभी भगवान शंकर की ओर देखें, फिर सिर झुका करके नीचे देखने लग जाएं। सती जी की इस अन्य मनस्कता को देखकर भगवान शंकर समझ गए कि मन से तो ये चली गई, तन से यहाँ है, इनका मन तो गया। और जब ये मन से चली गई तो फिर इनको तन से भी भेज दिया जाए, जाओ। नंदीश्वर को बुलाया और कहा, ले जाओ इनको। नंदीश्वर पार्वती सती जी को लेकर के गए। उनकी सारी सामग्री भगवान शंकर ने साथ में विदा कर दी, बोले सब लेकर के जाओ। सती जी ने कहा, अरे मैं लौट करके आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, जब आओ तो फिर लेके आना, अभी तो ले जाओ। भगवान शंकर जान रहे थे कि अभी तो लौट के आने वाली नहीं, और इनकी कोई भी वस्तु हमारे घर में रहेगी तो बार बार इनका स्मरण होगा और वो दुख का कारण बनेगा, इसलिए हर वस्तुएं इनके साथ विदा कर दी जाए। सती जी के आभूषण, उनके वस्त्र, उनकी कंदुक, उनके पाले हुए शुक और पिक, वो सब विदा कर दिया भगवान शंकर ने। नंदीश्वर लेकर के गए और दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती का अनादर हुआ। दक्ष प्रजापति ने सती जी का सम्मान नहीं किया। सती जी ने कहा, आपने सबको बुलाया, मेरे स्वामी को भी बुला लेते। दक्ष प्रजापति ने कहा, उस अघोरी को बुलाऊंगा, चिता की भस्म लगाने वाले को, मेरा यज्ञ पवित्र हो जाता। तुमको किसने बुलाया, तुम क्यों चली आई? इतना सुनते ही तो सती को अपार दुख हुआ और सती ने विचार किया, अब मैं अपने प्राणों का यही त्याग कर दूंगी। और वहीं पर सती जी ने यज्ञ मंडप से उत्तर दिशा की ओर जाकर भूमि पर तृण का आसन लगाया और जल लेकर के आचमन किया। मरने जा रही हैं सती, लेकिन मरने के पहले आचमन किया, प्राणायाम किया। आचमन और प्राणायाम ये हमारे सनातन धर्म का एक ऐसा कर्म है जो किसी भी कार्य के प्रारंभ में अनिवार्य होता है। यहाँ तक कि मरने के लिए सती जा रही हैं तो आचमन प्राणायाम करके तब आसन पर बैठी कि अब शरीर का हम त्याग करें। लिखा तो यहाँ तक है कि अगर यात्रा करो तो वाहन में बैठने के पहले, यात्रा प्रारंभ करने के पहले आचमन प्राणायाम करके तब यात्रा पर जाना चाहिए। ये सब विधान है। भगवान श्री राम जब नावका पर बैठे गंगा पार करने के लिए, तो भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण ने, जानकी ने आचमन करके प्राणायाम करके तब नाव का आरोहण किया और तब नाव में बैठ करके गंगा पार किया। ये रामायण में ऐसा वर्णन है सर। अब तो
सती जी ने आचमन प्राणायाम किया और योग अग्नि का चिंतन किया। उनके शरीर में योग अग्नि प्रकट हो गई और उसी योग अग्नि में सती ने अपने शरीर को जला दिया। मरते समय सती जी ने भगवान का स्मरण किया, भगवान हरि से प्रार्थना की, हे भगवान आप यही कृपा करो कि जन्म जन्म में भगवान शिव की पत्नी बनूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। शरीर का त्याग कर दिया और सती जी हिमालय की बेटी बनकर के प्रकट हुई। इनका नाम पार्वती पड़ा और फिर भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ। भगवान शंकर के गणों को जब पता चला कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया है तो भगवान शंकर को क्रोध आया और भगवान शंकर ने वीरभद्र को प्रकट किया और वीरभद्र से कहा, जाओ जाकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश कर दो। भगवान शंकर के गणों ने आकर के दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। आगे मनु जी के पुत्र का वंश वर्णन करते हैं। मनु जी के पुत्र महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी महाराज हुए, जो भगवान के परम भक्त हुए। ध्रुव जी की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने 5 महीने की कठिन तपस्या में भगवान का साक्षात्कार किया। कारण क्या था? बोले महाराज उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी का नाम सुनीति और छोटी पत्नी का नाम सुरुचि था। बड़ी पत्नी के पुत्र ध्रुव जी महाराज और छोटी पत्नी के पुत्र उत्तम। महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी पत्नी सुरुचि से अधिक प्रेम करते थे और सुरुचि के कहने के कारण अपनी बड़ी पत्नी सुनीति का अनादर करते थे और सुनीति के पुत्र ध्रुव का भी अनादर होता था। एक दिन महाराज उत्तानपाद अपनी सभा में बैठे थे और छोटी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे, लाड कर रहे थे। उसी समय 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज कहीं से खेलते हुए आ गए। देखा पिता की गोद में भाई बैठा है तो ध्रुव जी को लगा मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, पिताजी मेरा भी लाड करें, दुलार करें। और ध्रुव जी जाकर के पिताजी की गोद में बैठ गए। महाराज उत्तानपाद तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बगल में बैठी हुई सौतेली मां को अच्छा नहीं लगा। सुरुचि ने हाथ पकड़ा ध्रुव का और घसीट करके सिंहासन से नीचे उतार दिया और डांट लगाई। सौतेली मां ने कहा कि नवत्स निपतेर्धृष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति। हे पुत्र, तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा क्यों? कि मेरे पिता हैं। सौतेली मां ने कहा तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म मेरी कोख से नहीं हुआ है। न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्ष्वावपि नृपात्मजः। हे नृपपुत्र, यद्यपि तुम राजपुत्र हो, लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए सिंहासन के तुम अधिकारी नहीं। ध्रुव जी ने कहा तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये अधिकार प्राप्त हो? तो सौतेली मां ने कहा जाओ जाकर के भगवान की तपस्या करो। तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छस नृपासनम। भगवान नारायण की आराधना करो और भगवान नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे वरदान मांगो कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, और जब मेरे गर्भ से पैदा होगे, गर्भे तुम साधयात्मानं यदीच्छस नृपासनम, अगर इस राजा के आसन को चाहते हो। इतनी बड़ी बात सौतेली मां ने 5 वर्ष के बालक ध्रुव से कही। ध्रुव जी को अपार दुख हुआ। ध्रुव जी चल पड़े और आए, अपनी मां के गोद में गिर करके फपक फपक करके रोने लगे। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धः। सौतेली मां के वचनों से ध्रुव जी का हृदय विद्ध हो गया, विदीर्ण हो गया। आकर के मां की गोद में गिर करके रोने लगे। हित्वामि संतं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। अपनी मां सुनीति के गोद में गिर करके लिपट करके रोने लगे। मां सुनीति सब कुछ समझ गई और मां सुनीति ने कहा, बेटा तुम दुखी मत हो, तुम्हारी सौतेली मां सुरुचि ने जो कहा है ठीक कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, दोष मेरा है।
कि मेरी जैसी अभागिन के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ, इसलिए आज तुमको ये दुख अनुभव करना पड़ रहा है। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, मुझ दुर्भाग्यशालिनी के गर्भ से तुम उत्पन्न हो। अगर तुम आज सुरुचि के पुत्र होते तो आज तुमको ये दुख न होता। तुम सुनीत के पुत्र हो, मुझ अभागन के पुत्र हो, इसलिए आज तुमको ये दुख हो रहा है। धन्य है सुनीति, जिन्होंने महाराज को दोष नहीं दिया, सुरुचि को दोष नहीं दिया, अपने को दोष दिया। मेरे ही पाप का ये फल, मेरे कारण तुम्हें ये दुख हुआ। यही साधुता है। जो अपने अंदर दोष दर्शन करे वही तो साधु है, और दूसरे में दोष देखना तो बड़ा सरल है। खलह सरशप मात्राणि पर छिद्राणि पश्यति। जो खल प्राणी होता है वो दूसरे के अंदर सरसों के बराबर छेद को देख लेता, अरे इतनी कमी है। और आत्मनो बिल्व मात्राणि, अपने अंदर बेल के बराबर छिद्र हो फिर भी उसको दिखाई नहीं पड़ता। आत्मनो बिल्व मात्राणि पश्यन्नपि न पश्यति। लेकिन जो सज्जन हैं वो दूसरे को दोष नहीं देते, अपने दोष का चिंतन करो। दूसरे के दोष का चिंतन करोगे तो उस चिंतन का परिणाम होगा कि वह दोष धीरे धीरे तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और अपने दोष का तुम चिंतन करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दोष तुमसे दूर हो जाएगा। बोले महाराज अपने दोष का चिंतन अपने से होता नहीं। बोले नहीं होता है तो कोई अगर तुम्हारा दोष बता दे तो सावधान हो जाओ, बुरा मत मानो। कबीरदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अगर कोई तुम्हारी निंदा कर रहा है तो तुम उसका अनुग्रह मानो कि वो मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहा है। जो चीज मुझे देखना चाहिए था वो मैं न देख सका, लेकिन वो मुझे सावधान कर रहा है। मां सुनीति ने कहा मेरे ही दोष का ये परिणाम है। और बेटा, भगवान के भजन से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। नान्यः ततः पद्म पलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है। इसलिए हे पुत्र, तुम भगवान का भजन करो। मां सुनीत ने अपने पुत्र को सुमार्ग दिखाया, सुंदर मार्ग बताया, भक्ति का मार्ग बताया। दूसरी मां होती तो कहती अरे वो तुम्हारी सौतेली मां है इसलिए ऐसा बोल रही थी, तुमको ऐसा जवाब देना चाहिए था। तुम नहीं जवाब दे सके, आओ चलो मैं देखती हूँ, हाँ लड़ने को तैयार हो जाती। लेकिन मां सुनीत ने अपने पुत्र को सन्मार्ग दिखाया, भगवान की भक्ति करो। नान्यम ततः पद्मपलाश लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचन। कमल नयन भगवान के अतिरिक्त दुख को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम अपने मन को समाहित करके भगवान की उपासना करो, और भगवान की कृपा से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ दुर्लभ नहीं। ध्रुव जी ने कहा ठीक है मैया, मैं तपस्या करने जाऊंगा और तप करके भगवान का दर्शन प्राप्त करूंगा। सुनीत ने कहा ठीक है, बहुत अच्छा बेटा, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। ध्रुव जी ने कहा मैया तू भी मेरे साथ चल, तेरा भी यहां पर अनादर होता है, पिताजी तेरा भी अनादर करते हैं, तू मेरे साथ चल। मां बेटे हम दोनों मिलकर तप करेंगे और भगवान का दर्शन प्राप्त करेंगे। मां सुनीति हंसने लगी। सुनीति ने अपने ध्रुव के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा बेटा, भगवान के दर्शन की आकांक्षा तुम्हारे अंदर है, तुम भगवान के दर्शन के लिए तप करो, मुझे भगवान के दर्शन के लिए, प्राप्ति के लिए तप करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी ने कहा क्यों? मां सुनीति ने कहा मेरे भगवान मुझे प्राप्त हो चुके हैं, तुम्हें भगवान को प्राप्त करना है, मेरे भगवान तो मुझे मिल चुके हैं, मुझे तपस्या करने की जरूरत नहीं। ध्रुव जी ने कहा कौन है आपके भगवान? सुनीति ने कहा तुम्हारे जो पिताजी हैं वही तो मेरे भगवान हैं, उनके चरणों को छोड़ करके मैं नहीं जा सकती, तुम जाकर के तपस्या करके भगवान का दर्शन प्राप्त करो। मेरे भगवान, मेरे सर्वस्व तो मेरे पति हैं जो तुम्हारे पिता हैं। यह नारी धर्म सुनीति का। ध्रुव को विदा कर दिया। 5 वर्ष के ध्रुव जी तप करने के लिए चल पड़े। भगवान को सब कुछ पता, भगवान जान गए ध्रुव तपस्या करने के लिए चला है तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। कोई जीव जब भगवान की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो भगवान स्वयं कृपा करके किसी सद्गुरु को भेज देते हैं, किसी आचार्य को भेज देते हैं, किसी संत महापुरुष को भेज देते हैं,
और उस संत महापुरुष के द्वारा उसका मार्गदर्शन होता है और तब उसे भगवत प्राप्ति होती है। भगवान ने कृपा करके नारद जी को भेज दिया। नारद जी आए, रास्ते में मिले, ध्रुव जी से पूछा बेटा कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा तपस्या करने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा तपस्या कैसे होती है मालूम है? ध्रुव जी ने कहा सो तो नहीं मालूम है। बोले तो कैसे तपस्या करोगे? तो ध्रुव जी बड़े चतुर, ध्रुव जी ने कहा आप तपस्वी हो, आप ही बता दो कैसे तपस्या की जाती है। नारद जी ने कहा जो बताता है वो गुरु होता है। ध्रुव जी ने कहा अब हम गुरु ढूंढने कहाँ जाएं, आपसे बढ़िया गुरु कौन मिल सकता है? आप ही मेरे गुरु जी बन जाओ और मुझे तपस्या की विधि बताओ। बालक की सहजता को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने ध्रुव को मंत्र का उपदेश कर दिया, मंत्र की दीक्षा दे दी। क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने ध्रुव जी को कान में सुना दिया। मंत्र वही है, शब्द वही है, ध्वनि वही है, सर्वत्र वो मंत्र कागज में किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन अपने से उस मंत्र का कोई जप करे तो उसका कोई फल नहीं होता। जब गुरु के द्वारा वह मंत्र कान में उपदिष्ट हो जाता है तब उस मंत्र का अधिकार प्राप्त होता है। अपने से करो उसका कोई फल नहीं होता। लोग कहते हैं महाराज हम 3 माला महामृत्युंजय जपते हैं। कितने माला अमुक मंत्र जपते हैं? बोले कहाँ से जपते हैं? बोले गूगल में देख के। आजकल गूगल से ही सब ज्ञान मिल जाता है लोगों को। किताब में लिखा था, टीवी में एक महात्मा बता रहे थे, हमने देख लिया और बस उसी दिन से जपने लगे। बोले कुछ फल नहीं मिलेगा महाराज, सब बेकार है। निश्चित रूप से मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, कोई भी वैदिक और शास्त्रीय मंत्र तभी कल्याण करता है जब परंपरा से वह मंत्र विधि पूर्वक किसी आचार्य के द्वारा प्राप्त किया जाए। ये विधि है, अपने से जपो उसका कोई फल नहीं। हाँ, एक मंत्र ऐसा है जो मंत्र अपने से भी जपो तो कल्याण होता है। वो मंत्र कौन है? बोले वो मंत्र नहीं है, वो महामंत्र है। जिस मंत्र का जप भगवान शंकर करते हैं, महामंत्र जोई जपत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। मंत्र और महामंत्र। मंत्र तो गुरु से प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन महामंत्र, बोले महामंत्र का मतलब भगवान का नाम, और भगवान का नाम जप करने के लिए किसी से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं होती। नो दीक्षा न च दक्षिणा न च पुरश्चर्या मनागीक्षते। भगवान के नाम जप के लिए न किसी से दीक्षा लेने की जरूरत है, न किसी को दक्षिणा देने की जरूरत है। और जो नाम आपको अच्छा लगे, राम कृष्ण गोविंद हरि माधव मुरारी जगन्नाथ, जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम का संकीर्तन करो और नाम का जप करो, वो महामंत्र आपका परम कल्याण कर देगा। लेकिन जो वैदिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, उन मंत्रों को तो विधि पूर्वक आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र की दीक्षा दे दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और विधि बताई। नारद जी ने कहा जमुना के तट पर चले जाओ, वृंदावन में। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि। जमुना के तट पर जो मधुबन है, उस मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो। हम आराधना और साधना कहाँ करते हैं उस स्थान का भी प्रभाव पड़ता है। उत्तम स्थल पर, पवित्र स्थान पर साधना करने पर शीघ्र सिद्धि की प्राप्ति होती है। नारद जी ने कहा वृंदावन चले जाओ और वहीं मधुबन में जाकर के इस मंत्र का जप करो। और कैसे जप करना? नारद जी ने कहा पहले तो जमुना में स्नान कर लेना और फिर जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति बना लेना। कृत्वा द्रव्यमयीं बुधः, बालू से क्या मूर्ति बनेगी? नारद जी कहते हैं बालू को ऐसे बटोरकर उस रज को एकत्रित करके पिंड के आकार का बना लेना और भावना करना कि ये भगवान है।
और चंदन अक्षत पुष्प जो तुम्हें मिल जाए, कंदमूल फल इत्यादि उन्हीं वस्तुओं से भगवान की पूजा कर लेना। और पूजा करने के बाद भगवान को भोग लगा करके कंदमूल फल जो मिले उसे खा लेना और फिर इस मंत्र का जप करना। विधि बता दी। ध्रुव जी आए और जमुना में स्नान किया, जमुना की बालू से भगवान की मूर्ति की कल्पना की और नारद जी ने यह भी कहा, इस मंत्र का ऐसा विलक्षण प्रभाव है, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। ये मंत्र जो है, इस मंत्र को 7 दिन 7 रात्रि तक व्यक्ति अगर अखंड जप कर ले, आज भी इस युग में अखंड जप विधि पूर्वक किसी आचार्य से मंत्र को प्राप्त करके विधि पूर्वक श्रवण करके और फिर पवित्र होकर 7 दिन 7 रात्रि अगर लगातार इस मंत्र का जप कर ले, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान, फिर उसकी आंखों में ऐसी दृष्टि हो जाएगी कि आकाश में जाने वाले ऋषि मुनि महात्मा देवताओं का विमान उसे दिखाई पड़ने लग जाएगा। नारद जी कहते हैं 7 दिन की साधना से ही देवताओं का आवागमन, खेचर मार्ग से चलने वाले जीवों का दर्शन होने लगता है उसे। ये सब महिमा बताई नारद जी ने। और नारद जी ने कहा, मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः, और इसी मंत्र से मूर्ति बनाकर पूजा कर लेना और फिर भगवान को भोग अर्पित करके मंत्र का जप करना। ध्रुव जी आए और ध्रुव जी ने ऐसा ही किया, मंत्र का जप प्रारंभ किया। जब मंत्र का जप प्रारंभ किया तो जप में इतनी निष्ठा हो गई कि 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 7 दिन तो लगातार नहीं हो पाया पहली बार में, 3 दिन 3 रात्रि तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 3-24 घंटे बीत गए। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थवदरासन। फिर तीसरे दिन कुछ कंदमूल फल खा करके फिर मंत्र का जप करने लगे। जब फिर जपने लगे तो फिर 3 दिन तक लगातार मंत्र का जप किया। ऐसे करके 1 महीना बीत गया। दूसरा महीना लगा। जब दूसरा महीना लगा तो द्वितीयमपि वै मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, दूसरे महीने में 6-6 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। 7 इस बार भी नहीं हुआ, 6 दिन तक ही चला। जब तीसरा महीना आया तो तृतीयम चानयन मासम नवमे नवमे हनि, तीसरे महीने में 9-9 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते। तीसरे महीने का जब पूरा हुआ तब ध्रुव जी को चमत्कार दिखा महाराज। आकाश में खेचर का दर्शन होने लगा, विमानों का दर्शन होने लगा। ध्रुव जी का उत्साह और बढ़ गया। फिर तो चौथा महीना जब लगा तो 12-12 दिन तक लगातार मंत्र का जप करते रहे। महीने में कितने दिन होते हैं? बोले 30 दिन। 12 दिन लगातार मंत्र का जप किया और फिर 12वें दिन फिर स्नान करके कुछ कंदमूल फल खाया और फिर जप शुरू किया तो फिर 12 दिन, और तीसरी बार तो महीना पूरा हो गया। चौथा महीना लग गया। चौथे महीने में 12-12 दिन तक। और जब 5वां महीना लगा तो पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः, 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी श्वास को भी जीत लिया। अब श्वास लेने की भी जरूरत नहीं, अखंड समाधि लग गई ध्रुव जी। सारे देवता व्याकुल हो गए, भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा भक्त ध्रुव तप कर रहा है। उसकी तपस्या से आप सभी विचलित हो रहे हैं। मैं अतिशीघ्र जाऊंगा और अपने भक्त ध्रुव को दर्शन दूंगा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान मधुवन में ध्रुव की तपस्या से प्रसन्न होकर के दर्शन देने के लिए आए। लेकिन वेद व्यास जी की पंक्ति कहती है कि भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मधोर वनम भृत्य दिदृक्षयागतः, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान मधुबन में आए। और ध्रुव जी कैसे तपस्या कर रहे थे? बैठ करके, गद्दी लगा करके, तकिया लगा करके थोड़ी तपस्या कर रहे थे। ध्यायन ब्रह्म पदैकेन
एक पैर पर खड़े होकर दूसरे पैर को मोड़कर दूसरे पैर के घुटने पर टिका दिया, एक पैर पर खड़े। ध्यायन भगवतो रूपम नाद्राक्षीत किंचना परम ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचल। एक पैर पर खड़े होकर आंखों को बंद करके हाथ जोड़कर अपने हृदय के अंदर भगवान का दर्शन कर रहे थे और उनके हृदय के अंदर ही भगवान की झांकी, भगवान का स्वरूप प्रकट था। मधुबन में भगवान आए, ध्रुव के सामने खड़े हैं और ध्रुव जी की आंखें बंद हैं। ध्रुव जी अपने हृदय में ही भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने देखा, भगवान ने सोचा इसकी समाधि पूरी हो जाए, लेकिन समाधि पूरी कब होगी? भगवान ने विचार किया कि इसके हृदय में जो मेरा रूप है वो रूप तिरोहित हो जाए तो इसकी समाधि टूट जाएगी। और भगवान ने अपने संकल्प से अपने उस रूप को तिरोहित कर दिया। ध्रुव जी अपने हृदय में जिस रूप का दर्शन कर रहे थे, अचानक वो ध्यान टूट गया और वो स्वरूप गायब हो गया। तिरोहितम सहसैवोपलक्ष्य। अचानक वो रूप जब तिरोहित हुआ तो ध्रुव जी को बड़ी व्याकुलता हो गई कि आखिर मेरा ध्यान क्यों टूट गया। और व्याकुल होकर के ध्रुव जी ने टक से अपनी आंख खोल दी और जब आंख खोली तो क्या देखते हैं, बोले जो रूप हृदय के अंदर था वही भगवान सामने खड़े। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चक्र। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री हरि ध्रुव के सामने खड़े मुस्कुराते हुए। ध्रुव ने देखा, ध्रुव ने सोचा भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मैं इनकी स्तुति कैसे करूं? भगवान स्तुत्य है। स्तुत्य का मतलब भगवान की स्तुति करनी चाहिए और भगवान की स्तुति भगवान को अत्यंत प्रिय है। टूटे फूटे शब्दों में जैसे बन पड़े भगवान की स्तुति करनी चाहिए। भगवान का एक नाम है स्तुति प्रिय। भगवान को स्तुति प्रिय लगती है। तो प्रश्न हुआ कि भगवान की स्तुति कैसे हो? बोले भगवान की स्तुति, पहले ये विचार करो स्तुति कहते किसको? तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण गुण का वर्णन किया जाए, इसका नाम स्तुति। स्तोत्रम नाम किमाम अनंति कवयो यद्यन्यदीयान गुणान। उसके संपूर्ण गुणों का वर्णन करना ये स्तुति कहलाती है। और स्तुति का दूसरा अर्थ होता है कि उसके अंदर गुण नहीं है, फिर भी हम उसके अंदर गुण का आरोप करके वर्णन करें, उसको स्तुति कहा जाता है। किसी के संपूर्ण गुण का वर्णन स्तुति है, अथवा उसके अंदर गुण नहीं है तो उसके अंदर उस गुण का आरोप किया जाए और वर्णन किया जाए तो उसको स्तुति कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति हो, वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, स्वभाव भी उसका अच्छा नहीं, फिर भी हम कहें आप बड़े अच्छे हैं, आपका स्वभाव कितना सुंदर है, आप तो बड़े अच्छे हो, बड़े उदार हो, तो ये क्या है? बोले ये उसकी स्तुति है। उसके अंदर वो गुण नहीं है, फिर भी हम उसके अंदर उन गुणों का वर्णन कर रहे हैं, तो इसका नाम स्तुति। और स्तुति का दूसरा अर्थ हुआ कि उसके संपूर्ण गुणों का वर्णन। तो भगवान की स्तुति करते समय ये दोनों विधि लागू नहीं होती। क्यों? बोले भगवान के संपूर्ण गुणों का कोई वर्णन कर नहीं सकता। पहली बात, सारे गुणों का वर्णन वेद नहीं कर पाए। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। वेद भी उनके गुणों का वर्णन न कर सके तो हम आप क्या कर पाएंगे? तो भगवान के संपूर्ण गुणों का वर्णन नहीं हो सकता, तो फिर संपूर्ण गुणों का वर्णन जो स्तुति है, ये भगवान की स्तुति कैसे संभव होगी? तो कहते हैं दूसरा पक्ष ग्रहण करो। दूसरा पक्ष क्या है? बोले भगवान में गुण का आरोप करो। बोले आरोप वहां किया जाता है जहां गुण का अभाव होता है। भगवान में सारे गुण विद्यमान है, तो आरोप क्या तुम करोगे? दोनों परिस्थिति में भगवान की स्तुति जीव के द्वारा संभव नहीं है। फिर भी हम जिन किसी शब्दों में, टूटे फूटे शब्दों में भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान उतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं।
वस्तुतः जीव भगवान की स्तुति भी नहीं कर सकता। दोनों प्रकार हमने बताया, इन दोनों प्रकार से जीव भगवान की स्तुति करने के योग्य नहीं है। फिर भी वो अपने टूटे फूटे शब्दों में जो कुछ भगवान से कहता है, ठाकुर उसे प्रेम से सुनते हैं। जैसे बच्चा अपने पिता से अपने मन की बात सब कुछ कह नहीं पाता, टूटे फूटे शब्दों में कहता है, लेकिन पिता उतने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उसी प्रकार भगवान भक्तों की स्तुति से प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं भगवान की कैसे स्तुति करूं। अब स्तुति करने की जीव के तरफ से दो विधि और होती है। दो विधि क्या है? बोले एक विधि तो यह है कि अगर आपको कविता और काव्य का ज्ञान है, शब्दकोश का ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, तो आप सुंदर श्लोक बनाकर, पंक्तियों को बनाकर, पद्य की रचना करके भगवान की स्तुति करो, जैसे महापुरुषों ने किया। तुलसीदास जी ने किया, मीरा ने किया, कबीर ने किया, सूर ने किया, रसखान ने किया, रहीम ने किया, सबने किया। तो अगर ऐसी योग्यता तुम्हारे अंदर है, काव्य रचना की क्षमता है, तो अपनी वाणी से भगवान का गुण वर्णन करो। और अगर ये क्षमता नहीं है तो पहले से महापुरुषों ने जो स्तुति गाई है उसी को याद कर लो और बार बार भगवान को सुनाओ। जैसे हम लोग रोज करते हैं, श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। अपने तो बनाने की क्षमता है नहीं, जो महापुरुषों ने गाया उसी को हम बार बार भगवान को सुनाते हैं और ठाकुर प्रसन्न हो जाते। ध्रुव जी के साथ यह दोनों स्थिति भी नहीं थी। क्यों? बोले ध्रुव जी 5 वर्ष के बालक, अभी विद्यालय भी नहीं गए, अक्षर ज्ञान भी नहीं है ध्रुव जी को। कौन सा श्लोक बनावें, कौन सी पंक्ति का निर्माण करें, काव्य की कला भी नहीं। और गुरु जी ने, नारद जी ने केवल मंत्र बताया था, कोई स्तुति बताई भी नहीं थी। ध्रुव जी सोचने लगे, मैं कैसे स्तुति करूं, और भगवान मेरे सामने खड़े हैं, स्तुति इनको प्रिय है, मैं कैसे स्तुति करूं। ध्रुव जी सोच रहे थे, तब तक भगवान सब कुछ समझ गए और भगवान ने अपने ज्ञानमय शंख को, भगवान की भुजा में जो शंख था, उस शंख को भगवान ने ध्रुव के गाल पर ऐसे सटा दिया। शंख के जिस हिस्से को भगवान अपने मुख में लगा करके शंख बजाते हैं, उसी हिस्से को ध्रुव जी के गाल पर ऐसे भगवान ने सटाया। और जो ही ध्रुव के गाल पर सटाया, उसी समय चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं ध्रुव के अंदर प्रकट हो गई। पढ़ना नहीं पड़ा, न कागज, न कलम, न किताब, न गुरु, न विद्यालय, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान की कृपा से ध्रुव जी को समस्त विद्याएं प्राप्त हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना। ध्रुव जी तो हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े थे, कृतांजलिम। और भगवान ने क्या किया? बोले ब्रह्ममयेन कंबुना। भगवान का जो कंबु है, कंबु माने शंख, वो क्या है? बोले ब्रह्ममय है, वेदमय है, ज्ञानमय है। अपने उस ज्ञानमय शंख को भगवान ने ध्रुव के कपोल में ज्यों ही स्पर्श कराया, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। कृपा करके भगवान ने ध्रुव के कपोल पर, गाल पर ज्यों ही शंख को स्पर्श कराया, सवई तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। उसी समय ध्रुव जी को समस्त विद्या प्राप्त हो गई। सवई तदैव प्रतिपादितां गिरम दैवीं परिज्ञात परात्म निर्णयः। और अगले क्षण ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति। ध्रुव जी कहते हैं कि योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के आपने मेरे प्रसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया, मेरे अंग प्रत्यंग को आपने परम स्वस्थ और दिव्य बना दिया, मेरे प्राणों की शक्ति का भी आपने विस्तार कर दिया। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्। ध्रुव जी कहते हैं, भगवान, एकस्त्वमेव, आप एक हैं।
भगवान का यह भी एक विशेषण है, एक माने भगवान। भगवान को छोड़ करके बाकी सब वस्तुएं अनेक हैं, भगवान ही ऐसे हैं जो एक हैं। इसलिए एक स्वयं में भगवान का एक नाम है, बाकी सब वस्तुएं अनेक हैं, जीव भी अनेक हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, परिवश जीव स्ववश भगवंता, परिवश जीव स्ववश भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। परिवश जीव स्ववश भगवंता, परिवश जीव स्ववश भगवंता, स्ववश भगवंता, स्ववश भगवंता। भगवान ही एक है और भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है वो सब कुछ अनेक है। भगवान के ही गुण कितने हैं, बोले अनेक हैं। भगवान के रूप कितने हैं, बोले अनेक हैं। भगवान के नाम कितने हैं, अनेक हैं। भगवान के आश्रित ये जीव कितने हैं, बोले अनेक हैं। भगवान की माया, भगवान की सृष्टि बोले अनंत है, लेकिन भगवान एक है। एकमेवाद्वितीयम, भगवान एक है, अद्वितीय है। ध्रुव जी कहते हैं एकस्त्वमेव, हे प्रभु आप तो एक हो, एकस्त्वमेव, हे प्रभु तुम तो एक हो। आप कहोगे भगवान को ध्रुव जी तुम कह रहे हैं, एकस्त्वमेव। आज के समय में किसी को तुम कहो तो बुरा लग जाएगा, तू तड़ाक करके बात करता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए आप, संस्कृत में उसके लिए भवान शब्द होता है। भवंतो भवंतः, सम्मान्याः परमादरणीयाः, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। लेकिन भगवान जो सर्वतो ज्यायान है, उन भगवान की स्तुति करते समय भवान बहुत कम कहा जाता है, त्वम शब्द का ही प्रयोग होता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वम त्वम नमस्तुभ्यं भगवते, यही तो कहा जाता है। तो त्वम शब्द का प्रयोग यह क्यों होता है? इसलिए होता है कि भगवान में थोड़ी दूरी होती है, आप में शिष्टाचार होता है, और भगवान तो इतने सन्निकट हैं कि उनसे हम तू तड़ाक से भी बात कर सकते हैं और तुम शब्द से उनका हम व्यवहार कर सकते हैं। तुम में सन्निकटता का बोध होता है, और भगवान कहने पर अरे आप थोड़ा दूरी बना करके, तभी तो सम्मान होगा। कहते हैं कि सम्मानजनक दूरी, लोग कहते हैं ना सम्मानजनक दूरी बना करके रहना चाहिए। तो सम्मानजनक दूरी संसार के लिए है, भगवान से तो जितनी नजदीकी हो, इसलिए त्वम का प्रयोग भगवान के लिए किया जाता है। एकस्त्वमेव भगवन निदमात्म शक्त्या, ध्रुव जी कहते हैं भगवान आप अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान की शक्ति क्या है, बोले उसी का नाम माया है। भगवन निदमात्म शक्त्या माया क्षयोर गुरुणा महदाद अशेषम, अपनी माया शक्ति के द्वारा आप अनेक रूपों में इस सृष्टि में दिखाई पड़ते हैं। सृष्टवानु विश्व पुरुष तत्सद गुणेशु नानेव दारुष विभावसु वद विभासी, और संपूर्ण सृष्टि को माया के द्वारा बनाकर सृष्टवानु विश्व, उस सृष्टि के कण कण में आप प्रविष्ट हो जाते हैं। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करके भगवान अंतर्यामी रूप से सृष्टि के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हर वस्तु में भगवान विद्यमान है। ये जो कहा जाता है ये कब विद्यमान हुए भगवान, बोले पहले भगवान ने सारी सृष्टि बनाई और बनाने के बाद भगवान उस सृष्टि के अंदर प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, जैसे हम पहले घर बनाते हैं तब उस घर में घर प्रवेश कर लेते हैं, उसी प्रकार ये संपूर्ण सृष्टि बना करके भगवान ने उस सृष्टि में प्रवेश किया। यही भगवान का अंतर्यामित्व है, भगवान अंतर्यामी रूप में कण कण में विद्यमान है। ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की, और फिर भगवान ने ध्रुव जी को वचन दिया, बोले बेटा तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई, वरदान मांगो। ध्रुव जी ने कहा मुझे वो पद प्राप्त हो जो पद आज तक किसी को प्राप्त न हुआ।
मैं सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा जाओ, तुम्हें जो पद प्राप्त होगा वो आज तक किसी को नहीं मिला। तुम्हारे लिए मैं अलग एक लोक बना दूंगा जिसका नाम ध्रुव लोक हो, और अनंत काल तक उस ध्रुव लोक में अपने परिजनों के सहित सुखपूर्वक तुम निवास करना, और यहां से जाने के बाद पिता का उत्तराधिकार तुम्हें प्राप्त होगा। 36,000 वर्ष राज्य करना और फिर मेरे धाम को चले आना। ये सब वचन दे करके, भगवान आशीर्वाद दे करके जब अंतर्धान हो गए, तब ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? बोले भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी तो 18 वर्ष के जवान हो चुके थे। ये भी एक बड़ा अद्भुत चमत्कार था। 5 वर्ष के ध्रुव जी तपस्या करने आए थे और 5 महीने तपस्या की, तो कितनी उम्र हो गई? 5 वर्ष 5 महीना। लेकिन भगवान जब आकर के दर्शन दिए और भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो भगवान ने ध्रुव के शरीर को स्वस्थ और सुंदर बना दिया। 18 वर्ष के राजकुमार हो गए ध्रुव जी महाराज। क्यों? बोले भगवान जान रहे थे अब यहां से जाने के बाद ध्रुव को राजा बनना है। अब 5 वर्ष का बच्चा राज सिंहासन पर बैठे तो शोभा थोड़ी होगी। राज सिंहासन पर बैठने जैसा शरीर और स्वरूप भी हो तब राज सिंहासन की शोभा होती है। इसलिए भगवान ने ध्रुव जी के शरीर को दिव्य सुंदर बना दिया। 18 वर्ष के युवा हो गए ध्रुव जी महाराज। इसीलिए ध्रुव जी ने स्तुति में कहा कि अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान, आपने मेरे अंग प्रत्यंग को, हाथ पैर नाक कान पूरे शरीर को आपने दिव्य और अद्भुत बना दिया और इसे जीवंत कर दिया। आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो ध्रुव जी 18 वर्ष के तो राजकुमार बन गए और भगवान जब अंतर्धान हो गए तो ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। क्या पश्चाताप हुआ? ध्रुव जी कहते हैं, हे संसार के प्राणियों, देखो मैं कितना बड़ा अभागा हूं। मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा? ध्रुव जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं? अहो बत ममानात्म्यम मंद भाग्यस्य पश्यत। देखो मैं कितना मंद भाग्य हूं। मंद भाग्य माने अभागा हूं, मेरा दुर्भाग्य है। लोगों ने कहा दुर्भाग्य है? आपके जैसा सौभाग्य तो किसी को मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बोले क्या सौभाग्य? बोले मनु जैसे पिता मिले, सुनीत जैसी धर्मात्मा मां मिली, नारद जी जैसे गुरु मिले, बिना विद्यालय गए बिना पढ़े एक क्षण में सकल विद्या प्राप्त हो गई, 5 महीने की तपस्या में भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया और 36,000 वर्ष तक राज्य करने का वरदान मिल गया। आगे जीवन में क्या क्या होगा वो भविष्य भी भगवान ने बता दिया था। तुम्हारे भाई की मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी मां की मृत्यु होगी, ये सब दुख तुमको अनुभव करना पड़ेगा। भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त हो गया और इस संसार से जाने के बाद सदा के लिए ध्रुव लोक की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति तय हो गई। अब इससे भी ज्यादा कुछ होता है क्या? इससे भी ज्यादा कोई भाग्य होना चाहिए? लेकिन इसके बाद भी ध्रुव जी कहते हैं मैं अभागा हूं। क्यों कहते हैं? यही भागवत का सार है जो हमको आपको समझना चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भगवान से राज्य मांगा, मैंने भगवान से सांसारिक सुख की कामना की, उसका परिणाम यह हुआ कि भगवान तो हमको मिले लेकिन भगवान मुझे छोड़कर चले गए। और मैंने भगवान से क्या मांगा? ये 36,000 वर्ष का बंधन मांगा। अब 36,000 वर्ष तक इसी संसार में हमको बंध करके रहना पड़ेगा। अगर मैं कामना न करता तो भगवान सम्मुख आते और मैं भगवान से कहता प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, तो भगवान मुझे अपने साथ लेकर के चले जाते, ये संसार की माया छूट जाती। लेकिन मेरे अज्ञान के कारण, मोह के कारण मैंने कामना की और वह कामना ही मेरे लिए बंधन का कारण बन गई। इस बात का ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ। बंधुओं, भागवत यही उपदेश करती है, कामना ही बंधन का कारण है। भगवान भी मिल जाएं, लेकिन अगर कामना समाप्त नहीं हुई है तो तुम्हें बंधन में पड़ना
पड़ेगा। इसलिए कामनाओं को समाप्त करना चाहिए, हमारी कामनाएं समाप्त हो। लेकिन विडंबना तो यह है कि एक कामना पूरी होती है तब तक दूसरी तैयार हो जाती है, बोले अब ये चाहिए। वो कामना पूरी होती, बोले अब तीसरी चाहिए। इन कामनाओं का कभी अंत नहीं होता। अनंत अनंत जन्मों से इन कामनाओं के कारण ही हम भटक रहे हैं। जिन जिन कामनाओं को हम लेकर जीवन में जीते रहते हैं और कामनाएं पूरी नहीं होती, तो उन्हीं कामनाओं के लिए फिर संसार में जन्म लेना पड़ता है। भगवान कहते हैं फिर जाओ करो। जब तक तुम्हारी ये कामना समाप्त नहीं होगी तब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए 4 पुरुषार्थ में पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। दूसरा अर्थ, अर्थ के बाद काम, और तब काम के बाद मोक्ष। जब काम खत्म होगा तब मोक्ष आगे आएगा। कामना रूपी पुरुषार्थ जब तक बना है तब तक मोक्ष रूपी पुरुषार्थ अभी दूर है। काम के छूट जाने पर ही मोक्ष रूपी पुरुषार्थ सिद्ध होता है। इसलिए कामनाओं का अंत हो, ये प्रयास करना चाहिए। कामनाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, अपितु कामनाओं को छोड़ देने में सुख है। ध्रुव जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन अब तो हो चुका था। फिर तो ध्रुव जी आए और उन्हें पिता का राज्य प्राप्त हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज्य किया है, और इसके बाद अपना राज्य अपने पुत्र को देकर बद्रीनाथ धाम चले गए। और वहां जाकर के उन्होंने भगवान की उपासना की और तप किया। और जब भगवत धाम जाने का समय आया तो ध्रुव जी के लिए विमान आया। विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा कि अब आप इसमें बैठो और चलो भगवान के धाम। ध्रुव जी जब विमान में बैठने चले तो एक देवता सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हैं? तो उन देवता ने कहा मैं मृत्यु हूं, और ये मृत्युलोक है, यहां से बिना मरे कोई नहीं जा सकता, मरना पड़ेगा, मृत्यु का स्पर्श करना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने कहा तो ठीक है, आओ, स्वागत है। मृत्यु ने कहा आप भगवान के परम भक्त हैं, आपका स्पर्श करने का साहस मेरे अंदर नहीं, मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकता, लेकिन आप ही कृपा करके मेरा स्पर्श कर दो तो कम से कम मृत्युलोक की मर्यादा बची रह जाएगी, क्योंकि ये मृत्युलोक है। और ये कह करके मृत्यु देवता मस्तक झुका करके बैठ गए, और ध्रुव जी महाराज ने अपना पैर उठाया और मृत्यु के मस्तक पर रखा। हाथ से नहीं छुआ, पैर से छुआ। ध्रुव जी ने अपने चरणों से मृत्यु देवता के मस्तक का स्पर्श किया। मैत्रेय जी कहते हैं मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ गए। जैसे विमान में चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विमान ऊंचा होता है, उतने ऊंचे चढ़ने के लिए कम से कम एक सीढ़ी, एक सहारा मिले तो एक पैर उस पर रखो फिर विमान में चढ़ जाओ। तो मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज विमान में बैठ गए। मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह गृहाद्भुतम। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और ध्रुव जी महाराज विमान में बैठकर भगवान के धाम जाने लगे सशरीर। यही मृत्यु पर विजय है। लोग कहते हैं मृत्यु पर विजय प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर साधना विलक्षण है तो इस मृत्यु लोक में मृत्यु को भी जीता जा सकता है। ध्रुव ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। और ध्रुव ही नहीं, इस कलयुग में मीरा जी की मृत्यु कहां हुई? मीरा जी को कोई मरते देखा? मीरा जी का शरीर किसी को मिला था? द्वारकाधीश भगवान के यहां पहुंची और द्वारकाधीश भगवान को देखकर भाव विह्वल होकर द्वारकाधीश भगवान की ओर आगे बढ़ी। लोग दौड़े पकड़ने के लिए, तब तक मीरा जी का शरीर भगवान में ही विलीन हो गया, भगवान में ही समाहित हो। और इसी प्रकार इस कलयुग में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं। यही तो मृत्यु पर विजय है। कल हम लोग जहां दर्शन करने जाएंगे, मैलकोटे तिरुनारायणपुरम, वहां के जो भगवान हैं संपत कुमार भगवान, उनको मुगल बादशाह लूट कर उठा करके ले गया था और अपने संग्रहालय में रखा था। भगवान ने रामानुजाचार्य जी को स्वप्न दिया कि मुझे यहां से ले चलो,
और मेरी पूजा का विस्तार करो। रामानुज स्वामी 12,000 सन्यासियों को और 10,000 श्री वैष्णवों को साथ लेकर उस बादशाह के यहाँ पहुंचे दिल्ली। राजा से कहा मेरे भगवान आपके यहाँ हैं, उन्होंने बुलाया है, वो मूर्ति आप मुझे दे दें। तो बादशाह ने महिमा देखी। बादशाह ने कहा कि कौन से तुम्हारे भगवान हैं, ये मैं कैसे पहचानूं? हमने तो अनेक मंदिर तोड़े और लूटे और कहां कहां से मूर्तियां ला करके रखी जो खजाने में सब पड़ी हैं, संग्रहालय में पड़ी है, उसमें कौन सी मूर्ति है ये मैं कैसे बता सकता हूं? हाँ, आपके भगवान हैं तो आप पहचान लो। और पहचान क्यों लो, आप बुला लो, आपके भगवान स्वयं चल करके आपके पास आ जाए। अगर मूर्ति में ईश्वर और भगवान है तो मूर्ति तुम्हारे पास चल करके आ जाए। उस बादशाह ने जब इस प्रकार कहा तो रामानुज स्वामी ने कहा ठीक है। रामानुज स्वामी ने भगवान से कहा प्रभु, दक्षिण देश से चल करके मैं इतनी दूर आ गया हूं, अब आप चल करके यहां आ जाओ तो मैं आपको लेकर के चलूं। भगवान ने कहा हम मूर्ति के रूप में हैं, कैसे चल करके आ सकते हैं? तो भगवान ने कहा तो फिर मूर्ति के रूप में आप हो तो आप यहीं बैठे रहो, हम चले जाएंगे। हाँ, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, सब हम ही करें क्या? भगवान ने, रामानुज स्वामी ने कहा फिर आप स्वयं चल करके आओ, यहां तक तो मैं चल करके आ गया, अब आप चल करके आ जाओ। रामानुज स्वामी ने भगवान से जब कहा तो भगवान की वो दिव्य मूर्ति संपत कुमार भगवान, जिनका दूसरा नाम है रामप्रिय भगवान, वे भगवान स्वयं उस बादशाह के संग्रहालय से निकलकर चलकर वो मूर्ति आकर के रामानुजाचार्य के गोद में बैठ गई। इस चमत्कार को देख करके राजा ने भगवान श्री रामानुजाचार्य का सम्मान किया और बहुत सारा उपहार दिया और सानंद भगवान को विदा किया। रामानुज स्वामी भगवान को लेकर के चले। दिल्ली शनीत मुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रि पर्वत पर तिरुनारायणपुरम में ला करके भगवान को यहीं पर स्थापित किया रामानुज स्वामी ने, आज से 1000 वर्ष पूर्व। संयोग से वो मूर्ति बड़ी सुंदर और अद्भुत भगवान का स्वरूप। राजा की जो बेटी थी उस मूर्ति से खेलती थी। उस मूर्ति से राजा की बेटी को बड़ा प्रेम था, उस मुगल कन्या को। जब मूर्ति चली आई और रामानुज स्वामी लेकर के चले तो वो भी पीछे पीछे दौड़े। लोगों ने बहुत रोका, प्रयास किया, लेकिन वो दौड़ करके जब भगवान के सन्निकट आई तो उसके प्रेम को, उसकी भक्ति को देखकर भगवान ने ऐसी लीला की कि वो मुगल बादशाह की जो कन्या थी वो कन्या भगवान के विग्रह में ही समाहित हो गई। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य को बड़ा आश्चर्य लगा और भगवान को जब लेकर के आए तो आने के बाद वहाँ विद्वानों से कहा एक मूर्ति बनाई जाए उस देवी की जिस देवी ने भगवान से प्रेम किया और भगवान में सायुज्य को प्राप्त किया, और उसकी प्रतिष्ठा करके भगवान के चरणों में उसे स्थापित किया जाए। तो आज भी वहाँ दर्शन करेंगे, भगवान संपत कुमार के चरणों में उस मुगल कन्या की मूर्ति वो देवी के रूप में आज भी विराजमान है और उनकी नित्य पूजा होती है। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने इसी संसार में मृत्यु को जीत लिया। यही मृत्यु को जीतना है, मृत्यु पर यही विजय है। तो ध्रुव जी महाराज सशरीर विमान में बैठकर भगवत धाम जाने लगे। तब तक ध्रुव जी को याद आया मेरी माँ की क्या गति भई होगी, मेरी माँ को कौन से लोक की प्राप्ति हुई होगी। ये सोच करके ध्रुव जी थोड़े चिंतित हुए। तब तक विमान में बैठे हुए देवताओं ने कहा राजन आप चिंता न करें, आप अपने माँ के विषय में चिंतित हैं। वो देखो आगे एक विमान चल रहा है। ध्रुव जी ने देखा ध्रुव जी के विमान के आगे एक विमान चल रहा है। देवताओं ने कहा उस विमान में आपकी माँ बैठ करके भगवान के धाम जा रही हैं। आप जैसे भक्त को जिसने जन्म दिया उस माँ की दुर्गति कैसे हो सकती है। आपसे पहले उनको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और आगे आगे विमान में बैठ करके माँ सुनीति भगवान के धाम जा रही। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुआ, बड़ा दुष्ट राजा, उसका नाम बेन था, बड़ा पापी। बेन के पाप से सभी ऋषि मुनि महात्मा अत्यंत खेद खिन्न हुए और बेन को फटकार लगाई, डांट लगाई। परिणाम ये हुआ कि बेन अपने सिंहासन से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, मर गई। उसका कोई बेटा वोटा नहीं था। ऋषियों ने कहा आप किसको राजा बनाए, बोले इसके शरीर का मंथन करो।
उस राजा बेन की जंघाओं का मंथन किया तो उस जंघा से एक काले रंग का पुरुष प्रकट हुआ जिसका नाम निषाद पड़ा, और उस निषाद को जंगल का राज्य दे दिया। फिर राजा बेन के भुजाओं का मंथन किया ऋषियों ने, और भुजाओं के मंथन से एक पुरुष और एक स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम पृथु, और जो देवी प्रकट हुई उनका नाम अर्ची देवी। भगवान नारायण का ये अवतार हुआ है पृथु अवतार। बोलो श्री पृथु भगवान की जय। भगवान पृथु और अर्ची देवी का अवतार हुआ राजा बेन की भुजाओं से। बाहुभ्याम मध्यमानाभ्याम मिथुनम संपद्यत। राजा बेन की भुजाओं के मंथन से भगवान पृथु प्रकट हुए और ऋषियों ने उनको राजा बनाया। पृथु महाराज जब राजा हुए तो उन्होंने इस धरती को खूब सजाया, इसको समतल किया और खेती के योग्य बनाया, इसीलिए धरती का नाम पृथ्वी पड़ा है। भगवान पृथु ने इसको समतल किया है, इसीलिए इसका नाम पृथ्वी पड़ा। ये पृथु अवतार की कथा है। बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल करके प्राचीन बरही नाम के एक राजा हुए, बड़े धर्मात्मा थे वो। यज्ञ में उनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने उनसे कहा, राजन, अब कर्मकांड की निष्ठा को छोड़कर भक्ति निष्ठा को दृढ़ करो। और नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही राजा भगवान का परम भक्त हो गया। उस राजा को भक्ति मार्ग में प्रेरित करने के लिए नारद जी ने एक कथा सुनाई थी। उसका नाम है पुरंजनोपाख्यान श्रीमद् भागवत में। और बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग ये है। केवल मैं संक्षेप में सूत्र रूप में आपको बता दूं, कम से कम विषय सूची दिमाग में बनी रहे कि भागवत में क्या क्या है, ये तो जानो। नारद जी ने उस राजा को एक कथा सुनाई। बोले, देखो राजन, मैं तुमको एक कहानी सुना रहा हूं। इस कहानी के जितने पात्र हैं उनका नाम याद रखना, और फिर मैं उसका तात्पर्य पूछूंगा, और अगर तुम्हें नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा। प्राचीन बरही राजा ने कहा, ठीक। नारद जी ने बताया। नारद जी ने कहा, एक व्यक्ति था जिसका नाम था अविज्ञात। आप भी याद रखना, उसका नाम था अविज्ञात। उसका एक मित्र था जिसका नाम था पुरंजन। अविज्ञात और पुरंजन में बड़ी पक्की दोस्ती थी। अविज्ञात ने अपने मित्र पुरंजन से कहा, देखो मेरा एक स्वभाव है, मेरे स्वभाव को तुम जान लो तो हमारी तुम्हारी मित्रता बनी रहेगी। बोले, क्या स्वभाव है? अविज्ञात ने कहा, मेरा स्वभाव यह है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम अगर मुझे याद करोगे तो मैं तुमको याद करूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो मैं तुमको छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम जैसा करोगे वैसा ही मैं करूंगा। ये मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव को तुम समझ लो, फिर हमारी तुम्हारी दोस्ती ये सदा बनी रहेगी। पुरंजन ने कहा, ठीक। अविज्ञात और पुरंजन इन दोनों की मित्रता बड़ी पक्की। दोनों मित्र जा रहे थे। रास्ते में एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा। उस नगर की सुंदरता को देख करके पुरंजन उस नगर के अंदर चला गया, अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर। अविज्ञात ने कहा था, अगर तुम हमको छोड़ दोगे तो हम तुमको छोड़ देंगे। वो पुरंजन उस नगर में जब गया तो क्या देखा कि उस नगर में 9 द्वार थे। उस नगर में प्रवेश करने के 9 दरवाजे थे, और बड़ा सुंदर नगर था महाराज। उस नगर का कोई राजा नहीं था, अपितु उस नगर की एक स्वामिनी थी, और रथ पर बैठ करके वो उधर से आ रही थी। उस नगर की रक्षा करने वाला एक सर्प था, 5 फणों वाला सर्प। उस सर्प के 5 फण थे। वो स्वामिनी उधर से जब आ रही थी तो पुरंजन ने उसको देखा और उसने पुरंजन को देखा, एक दूसरे को देखा और समझ लिया। फिर पुरंजन उसी देवी के साथ, उस स्त्री के साथ उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगा, उसी से विवाह कर लिया। अब पुरंजन की पत्नी है इसलिए उसका नाम हो गया पुरंजनी। वो पुरंजन और वो पुरंजनी, अब दोनों उसी नगर में रहते और सुख भोगते। 5 फणों वाला सर्प उस नगर की रक्षा करता था। एक दिन, कुछ दिन जब बीता, वर्षों बीत गए मतलब, तो एक पड़ोसी राजा था, उसका नाम था चंडवेग। उस चंडवेग राजा ने नगर पर आक्रमण कर दिया। 5 फण वाला सर्प लड़ता रहा, अंत में वो मर गया। चंडवेग राजा का आधिपत्य हो गया पूरे नगर पर। भगदड़ मच गई, लोग भागने लगे। उसी भगदड़ में पुरंजन भी भागा
और भागते समय उसे अपनी पत्नी पुरंजनी की याद आई, मेरी पुरंजनी कहाँ होगी इस भगदड़ में, और अपनी पुरंजनी का स्मरण करते हुए मर गया। तो अगले जन्म में वो स्त्री बन गया, क्योंकि स्त्री का स्मरण करते करते मरा था, तो अगले जन्म में स्त्री बन गया। जब अगले जन्म में स्त्री बन गया तो फिर उसका एक पुरुष से विवाह हो गया, फिर उसके बच्चे बच्चे भी हो गए। कुछ दिन बाद अवस्था बीती, पति मर गया, विधवा हो गई। अब जब पति मर गया तो पति को लोग जलाने के लिए शमशान घाट लेकर के जा रहे थे। अब वो पुरंजन स्त्री बना हुआ रोता हुआ पीछे दौड़ रहा था, मेरे पति मर गए, मैं तो सती हो जाऊंगी, मैं तो सती हो जाऊंगी। तब तक उसका वो पिछले जन्म का अविज्ञात मित्र कहीं से आ गया। अविज्ञात आया, अविज्ञात ने देखा, अरे ये तो मेरा मित्र पुरंजन है और इसकी इतनी दुर्दशा। अविज्ञात ने आकर के कहा, अरे ये तुम क्या करने जा रहे हो। स्त्री बना हुआ पुरंजन ने कहा, जानते नहीं हो, ये मेरे पति हैं, मर गए, मैं तो इनके साथ सती होने जा रही हूं। अविज्ञात हंसने लगा, अरे तुम कब से स्त्री हो गए, तुम तो मेरे मित्र हो। अरे ना ना, हम तो इनकी पत्नी हैं, मैं तो विधवा हो गई, अब तो मैं सती होंगी। अविज्ञात ने कहा, अरे पागल, अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम मेरे मित्र पुरंजन हो, मैं तुम्हारा मित्र अविज्ञात, याद करो। तुमने भूल की, मैंने बताया था अपने स्वभाव को कि तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुम मुझे छोड़ करके नगर में चले गए और तुम्हारी ये दशा हुई। अविज्ञात के कहने पर पुरंजन को अपने स्वरूप का स्मरण हो गया, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ उसी समय स्त्री शरीर समाप्त हो गया, अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। दोनों मित्र हंसते हुए प्रसन्नतापूर्वक चले गए। नारद जी ने कहा, राजन, इस कहानी का तात्पर्य तुमने समझा। प्राचीन बरही राजा ने कहा, नहीं समझा महाराज। नारद जी ने कहा, देखो ये अविज्ञात ही परमात्मा है, जिसको कोई नहीं जानता। अविज्ञात परमात्मा है और जीव ही पुरंजन है। हम आप जितने जीव हैं ये पुरंजन है, और जीव और परमात्मा की ये पक्की मित्रता है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाति। जीव और ब्रह्म दोनों सनातन मित्र हैं। और उस अविज्ञात परमात्मा की प्रतिज्ञा क्या है? बोले अविज्ञात ने कहा था, तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे मैं तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार करूं। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो मुझको जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तुम मुझे भूल जाओगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। शुरुआत जीव को करनी है। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60। पहले तुमको चलना पड़ेगा, पहले एक पग तुम चलो, फिर तो बाकी मैं चल के आ जाऊंगा, लेकिन शुरुआत तुमको करनी पड़ेगी। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर रो काठ सो तो मैं लोहे की लाट। अगर तुम कर रहे काठ हो तो मैं लोहे की लाट हूं। अविज्ञात की यह प्रतिज्ञा थी। नारद जी कहते हैं, पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात को छोड़ करके नगर में चला गया। नगर की सुंदरता पर मोहित हो गया। ये नगर क्या है? बोले ये शरीर ही नगर है, यही वो पुरी है। इसीलिए शरीर का नाम है पुरी, और इस पुरी में जो आत्मा रहती है इसीलिए उसको कहते हैं पुरुष। पुर्याम सेते इति पुरुषः। इस शरीर रूपी पुरी में आत्मा का निवास होता है, इसलिए आत्मा को पुरुष कहा जाता है। ये शरीर ही नगर है। और इस नगर में द्वार कितने हैं? बोले 9 द्वार हैं। 2 आंख, 2 नाक, 1 मुख, 5, 6, 7 और मलमूत्र के मार्ग 8 और 9। ये 9 छिद्र जो शरीर के हैं यही 9 द्वार हैं। इस नगर की रक्षा करने वाला 5 फण वाला सर्प कौन है? बोले 5 प्राण। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये 5 प्राण इस शरीर की रक्षा करता है। प्राण माने वायु। ये 5 प्रकार की वायु ही इस शरीर को संचालित करती है। और इसके अंदर जो इसकी स्वामिनी थी वो कौन थी? बोले वही है बुद्धि। इस शरीर रूपी नगर में जीव आकर के ये जीवात्मा उस बुद्धि से संबंध जोड़ लेता, बुद्धि से ब्याह कर लेता, फिर बुद्धि जो जो कहती है वही वही वो करता रहता है और इस शरीर में रहकर वो सुख भोगता है। एक दिन पड़ोसी राजा चंडवेग ने आक्रमण कर दिया। ये चंडवेग कौन है? बोले मृत्यु।
जिसका वेग बहुत प्रचंड है, जिसको कोई रोक नहीं सकता। चंड वेग, चंड वेग ने आक्रमण किया, 5 फणों वाला सर्प लड़ता रहा और मर गया। शरीर में भगदड़ मची, अर्थात आत्मा का उत्क्रमण होने लगा। उस समय निकलते समय इस आत्मा ने अपनी बुद्धि में जो अंतिम स्मरण किया, उसी स्मरण के आधार पर उसको अगला जन्म प्राप्त हो गया। यही जीव की गति अनादिकाल से चल रही है। भगवान कृपा करें और अपने स्वरूप का अनुभव करा दें, कृपा कर दें तो जीव को स्वरूप बोध हो जाए। ये सब कथा सुना करके नारद जी ने प्राचीन बरही राजा के हृदय में ज्ञान जागृत किया और कहा, राजन अब ये यज्ञ कर्मानुष्ठान जो तुम करते थे इन सबको प्रणाम करो और भगवान के भजन में लग जाओ, आत्मोद्धार करो। नारद जी के उपदेश को सुन करके प्राचीन बरही राजा भगवत भक्त हो गया और जंगल में जाकर के उसने तप करके आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त किया और उसे परम गति मिली। ये सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मनु जी के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत थे, उनका वंश भी बड़ा अद्भुत था। प्रियव्रत के पुत्र आग्निद्र हुए, आग्निद्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और भगवान महाराज नाभि के पुत्र जो हुए वो ऋषभदेव भगवान हुए, जिनको जैन धर्म के लोग अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं। ऋषभदेव भगवान के 24 अवतार में 8वें अवतार माने जाते हैं। ऋषभदेव भगवान ने परमहंस धर्म का उपदेश किया है। इनके 100 पुत्र हुए थे, 81 पुत्र इनके कर्मकांड के मर्मज्ञ हो गए, 9 पुत्र इनके 9 योगेश्वर हो गए, जिनका वर्णन 11वें स्कंद में भागवत में आता है। और इनके 9 पुत्र अलग अलग 9 देशों के राजा हुए और इनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम भरत था, वो इस देश के राजा हुए। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव भगवान के पुत्र भरत, ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को बहुत ज्ञान वैराग्य का उपदेश दिया है, भागवत में सब है। उस ज्ञान विज्ञान का सार इतना था, ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों से कहा था, पुत्रों केवल 2 बातें तुम समझ लो। क्या 2 बातें? बोले बंधन और मुक्ति क्या है ये जान लो। बोले क्या है बंधन मुक्ति? तो ऋषभदेव भगवान ने कहा, 2 पदे बंध मोक्षाय, बंधन और मुक्ति के लिए 2 पद है, 2 शब्द है। क्या है? बोले न ममेति ममेति च, न मम और मम, 2 शब्द। न मम एक शब्द और मम एक शब्द, 2 शब्द हो गए। यही 2 शब्द जो हैं बंधन और मुक्ति के हेतु। किस प्रकार से? ऋषभदेव जी कहते हैं ममेति बध्यते जंतु, ये जीव बंधता क्यों है? बोले मम के कारण। मम माने मेरा, हम बंधे क्यों? बोले इसी कारण बंधे। ये घर किसका? बोले मेरा। बेटा किसका? बोले मेरा। ये किसकी चीज है? बोले मेरी। ये मेरा मेरा मेरा, यही मम मम मम, इसी के कारण जीव बंधा है, मम। और मुक्ति क्या है? बोले ना मम, मेरा नहीं, इतना ही समझना है। और इसी का भाव है ममता। मम का जो भाव है, किसी चीज को हम अपना मानते हैं, मम माने मेरा, तो वो क्या है? बोले वही ममता है। मम के भाव को ही ममता कहते हैं। तो बंधन क्या है? बोले यही मम, मैं और मेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये तेरा ये मेरा, फिर बंधन शुरू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही माया है, मैं अरु तोर तोर तय माया। किसी वस्तु में ममता की तो बंधन होगा पक्का। और अगर ये ममता छूट जाए तो व्यक्ति को अपने पिछले जन्मों की सारी बात याद आ जाती है, स्मृति हो जाती है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। और ये मैं सच्ची घटना आपको बता रहा हूं, अतिशयोक्ति नहीं है। जिन गुरुजी की कल हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे गुरुदेव भगवान मिट्टी से हाथ कैसे धोते थे, उन गुरुदेव भगवान के जीवन की एक घटना। एक दिन हम लोगों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पिछले जन्म की बातें व्यक्ति क्यों भूल जाता है और उन पिछले जन्मों की बातों की स्मृतियां कैसे जागृत हो सकती हैं, इसका क्या कोई शास्त्र में उपाय है? तो गुरुजी ने कहा केवल एक उपाय है बस। क्या? बोले संसार की किसी भी वस्तु को तुम अपना मत मानो, किसी भी वस्तु में तुम्हारा अपनापन अगर नहीं है तो तुम्हें अपने पिछले जन्मों की सारी बातें स्वतः स्मृति में प्रकट हो जाएंगी। और ये गुरुजी के जीवन में था। हमारे गुरुदेव भगवान को, उनको अपने 3 जन्मों की स्मृतियां थी, पिछले जन्म की।
कभी कभी कोई चर्चा आती थी तो कहते थे, बताते थे।